इन्होंने जितना भी सब्जेक्ट कनेक्ट किया अपने बलबूते पे कनेक्ट किया, अपने ऊपर कनेक्ट किया, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इन्होंने वैल्यू क्रिएट करी है। तो मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, पहले तो आप सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन करें, जहां सारी विंडो बंद नजर आ रही है, एक यहाँ पे विंडोज भी ओपन नहीं है, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर विंडोज। And now I am requesting all of you to please give a very, very warm welcome to Ujala ji. Ujala ji is the quantum healing master for today's session, and I request you give a very warm welcome to Ujala ji. Thank you everybody. Thank you so much. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेमिनार में, आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और हमें बहुत बहुत उम्मीद है हमारे सारे पार्टिसिपेंट आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ समझ के जाएंगे, और यू आर मोस्ट वेलकम। And now over to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. It's really means a lot to me. So, and आप सबको मेरी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जैसा सर ने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, जैसे सर ने बताया कि I have done lot of experiments with the modalities. So, what is the difference between क्वांटम एंड द अदर मॉडलिटीज? तो पहला डिफरेंस ये है, जहां आप सारी मॉडलिटीज आईज बंद करके करते हैं, मेडिटेशनल वे में करते हैं, ये मॉडलिटी आपको आंखें खोल के करना है। इट इज विद योर ओपन आईज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द क्विकेस्ट वन। आप अगर अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं पे भी हैं, आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उजाला जी एक मिनट देंगे, एक मिनट देंगे। आई थिंक एक मैं गैप आया, मतलब इट्स लाइक दिस इज अ रिक्वेस्ट टू प्लीज हैव अ प्रेयर फर्स्ट, बिकॉज हमारे यहाँ सेशन शुरू करने से हम प्रेयर जरूर करते हैं, एंड समवेयर आज की प्रेयर अभी नहीं हुई। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लेट्स हैव अ प्रेयर फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन। उजाला जी, तो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ प्रेयर एंड लॉट ऑल पार्टिसिपेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन विद मी टू डू द प्रेयर। आई एम पुटिंग द प्रेयर ऑन द स्क्रीन। लेट्स डू द प्रेयर एंड देन कंटिन्यू विद द सेशन। राइट, थैंक यू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देवी देवता, हे कुल देवी देवता, हे ब्राह्मणी ऊर्जाएं, हे फामा के नाथ जी, आज सबके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ इस समय विराजमान हुए दैवी विद्या को ग्रहण करने के लिए। कृपया हम सबको आशीर्वाद दीजिए, हम सब लोग दैवी विद्या को ग्रहण करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें, ऑल ओवर सक्सेस अबंडेंस हैप्पीनेस प्राप्त हो हम सब लोगों के जीवन में, दायरे में, परिवार में, हर जगह पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनका समाप्त करिए, उनका विनाश करें। सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा जीवन भरे, सकारात्मक ऊर्जा वास करें, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वास करें। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट अंशु जी टू प्लीज स्टार्ट द शांति पाठ। अंशु जी। जी सर। जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा नमस्ते। Thank you, Anshu ji. And now I request Ujala ji to please continue from there on. Thank you. Thank you very much. Thank you. So जैसे आपने बोला आज की प्रेयर नहीं हुई, तो it's like wonderful to start with the prayers, and it's feeling right now for me it's very different than what I was about to start that time. So first of all, I will start talking about this day. Today's day is very special.
Anybody has any idea about that? Why today's day is very special? Today is 20th February 2022. So all twos are there. So today's moon energy is very strong. So, and today we are starting our quantum healing seminar, which is today is going to be a different thing and different energy altogether. So I was talking about how quantum is different than others. So first of all, it's a open eye technique. आपको इसमें आंख बंद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप इस टेक्निक को आंख खोल के ही करते हैं अनलेस आप क्वांटम मेडिटेशन कर रहे हैं. So anybody has any idea about quantum? What is the meaning of quantum? Actually, quantum word is coined by Deepak Chopra. So we have to have a proud on him. Deepak Chopra is the only Indian person who started quantum healing. उसके बाद यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देयर आर डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे क्वांटम की शुरुआत हुई, जहाँ क्वांटम के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए. एंड थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस मैंने सभी से लिए हैं और मैंने इस मॉडलिटी में डाले हैं जिससे आपको उसका मैक्सिमम फायदा मिल सके. सो क्वांटम का बहुत ही सिंपल अर्थ होता है टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. एंड दीपक चोपड़ा गिवन दिस वर्ड एज क्वालिया. क्वालिया एक्चुअली आपकी डिक्शनरी में देयर इज नो वर्ड कॉल क्वालिया. क्वालिया उन्होंने ही कॉइन किया है, दैट मीन्स विच कैन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. सो the first thing in quantum is to be present. Be present in this moment and then do the healing. So many times when we are not with the body, we are not with the mind, we are not what ourselves, and still we do healing. So first when we create the quantum waves, we are in present. So all the natural forces, all the natural vitality comes to your body and change the frequency at what you're working with. So when we have a problem in our life, it is called entanglement in quantum. So when we do quantum healing, we lose all these entanglement, we release all the entanglement and clear your energies. So everything, let me share one slide for you here. उजाला जी आपके पास राइट्स हैं, you can do that. Yes. So you can see here that the term quantum healing was coined by Deepak Chopra, a holistic guru who has more than 65 published. Sharing नहीं हो रहा. Slide is not visible. Okay, 1 second, I'll do it again. आपके पास शेयरिंग राइट्स हैं. Okay. आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, इस पे स्लाइड नहीं आ रहा. 1 second, it's coming. Yes, it's coming. Thank you. Now everybody can see. Yes. Yeah. So this is the most important thing what I'm sharing now to unlock the quantum code. So one example I would like to give you now, that when one Buddha was there in a field, वो एक खेत में बैठे थे, and that time he was so much with the nature, so much with the small thing, one molecule of that particular moment and that particular place. And उनके उस meditation से पूरी प्रकृति रुक गई. The time was stopped there. So that is quantum meditation. That is the quantum. So I cannot tell you more clearly than this. When you are very much with yourself, very much in present, you are with the nature. That is the best way to do quantum healing.
So quantum healing brings you back to your own body, but at the same time you are connecting with everything what is around you. Nothing is separate from you, and whatever is separate from you is not you, is not your part, and it cannot heal you. So once we have to learn, first of all, how to connect with the nature in quantum and then do the healing. So first three keys I would like to share today for the quantum is: know that everything is light, information and vibration, and we are the multi-dimensional beings with infinite potential. So we have the power to change everything what we want to change. First we have to believe this. उजाला जी यूज हिंदी. या सो जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हमारे पास वो पावर है, वो शक्ति है जिसको हम बदल सकते हैं, हर चीज को हम बदल सकते हैं, बट वो चीज को हम एक्नॉलेज नहीं करते, उस चीज को हम रिकग्नाइज नहीं करते कि ये हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो इंसाइट नहीं होते. वी आर नॉट जस्ट बॉडी, हम लोग केवल एक शरीर नहीं है या केवल एक ऑरा नहीं है. वी आर इनफाइनाइट बीइंग्स, मींस वी कैन चेंज एनीथिंग वी वांट. ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जिसको हम बदल नहीं सकते, केवल उसको बदलने की इच्छा होनी चाहिए. दैट्स इट. ये ही आपको सिर्फ जानना है. और दूसरी बात यह है कि हम हर तरफ हैं. जितने हम यहाँ हैं उतने ही हम लंदन में हैं, उतने ही हम यूएस में, बिकॉज जहां तक आपका माइंड जाता है वहां तक आप हैं. तो अगर वहां तक आप सोच सकते हैं, इतना पावर आपके पास है, तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ की सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या आप वो नहीं बदल सकते? आप उसको भी बदल सकते हैं. एक छोटा सा थॉट हमें रखता है, वी आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, नॉट एवरीथिंग. वी आर जस्ट लाइट एंड इंफॉर्मेशन एंड वाइब्रेशन. हम सिर्फ वाइब्रेशन हैं. हमारे जितने भी भगवान हैं उनकी एक शक्ति है, वो एक डिफरेंट वाइब्रेशन है. हर इंसान जो आज यहाँ मौजूद है, यहाँ हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, एवरीबडी हैज डिफरेंट वाइब्रेशन टू एब्सॉर्ब दैट नॉलेज, दैट इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम मी टू यू. एंड वी आर जस्ट लाइट बीइंग्स. हम सिर्फ एक रोशनी है. वी आर द पावर, वी आर एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अस. सब कुछ हमसे ही शुरू होता है और हम पे ही खत्म होता है. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा की जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्वांटम में, इज आवर हार्ट. बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट का भी एक डिफरेंट ऑरा होता है. हमारी बॉडी का पूरा एक ऑरा है, पर हमारे हार्ट का एक डिफरेंट ऑरा है. लोगों को लगता है कि हमारा थर्ड आई इज सेंसिंग मोर देन आवर हार्ट और एनी अदर थिंग. नहीं, जब भी कुछ भी घटना हमारी लाइफ में होती है, उसको सबसे पहले हमारा हार्ट सेंस करता है. तो जो भी हम हीलिंग करते हैं, इट हैपेंस थ्रू योर हार्ट. तो आपका जो भी इंटेंशन है, जो भी संकल्प है, जो इसका तीसरा की है कि आपको सबसे पहले हार्ट पे उस चीज को लेके आना है. हार्ट से वो परमिशन लेना है दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस फॉर यू और फॉर समबडी एल्स और फॉर माई सेल्फ. बिकॉज हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हार्ट सबसे पहले सेंस करता है इवन बिफोर योर थर्ड आई. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो ये तीन कीज ही हैं जो क्वांटम की हर हीलिंग को ओपन करती है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है. सो व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, I am not using word here healing. So what is the difference between transformation and healing? So first of all, healing is very limited. Like एक बॉटल में या एक ग्लास में जितना पानी है, हमको जितना भरना है वो उतना ही भरेगा. पर जब हम ये बिलीव करते हैं that we are infinite beings, we are no more immortal souls. Like you know, immortal soul का जर्नी होता है कि अभी ये लाइफ चला गया, अभी दूसरा लाइफ आएगा, फिर तीसरा लाइफ आएगा, हर लाइफ की हमको एक लर्निंग लेनी है, ऐसे हमारी जर्नी चलती चली जाती है. पर जब आप ये इंटेंशन रखते हैं कि दैट आई एम इनफाइनाइट बीइंग, मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं किसी भी चीज को, वो किसी भी पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में और किसी भी चीज को बदल सकती हूँ, देन ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस.
और ट्रांसफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं होती, उसका कोई एक दायरा नहीं होता कि ये इतना ही होगा। सो अगर हम अपने ये हीलिंग अपनी जगह ठीक है, बट अगर हम उस थॉट को थोड़ा और बड़ा कर दें कि क्यों हमको सिर्फ मेरे एक ही चीज को, लाइफ को हील करना है, क्यों मुझे सिर्फ 100 से 200 रुपए ही बढ़ाने हैं, मैं इनफाइनाइट भी सोच सकता हूँ। तो आप जितना बड़ा सोचेंगे उस बड़े के लिए आप काम करेंगे, उतना स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। एंड ये जो हीलिंग है, जो क्वांटम है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ये चीज बहुत बड़ी है इसमें। एक्चुअली बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बॉडी का जो एक एक मॉलिक्यूल है, वो इस आपके शरीर में जहां से आया, जिस समय से उसकी उसका शुरुआत हुई है, वो कितना कंटेमिनेटेड हुआ है आज तक आते आते, जिससे वो आपकी बॉडी में डिजीज हो रहा है। तो हम एक एक मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए सिर्फ एक चीज की आपको जरूरत होती है, प्योर इंटेंशन और संकल्प, दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। जितना बड़ा ये दिखता है, ये जितनी बड़ी बात आपको दिखती है कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हम वो सब कैसे कर सकते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है। केवल आपको, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ए लाइट एंड इंफॉर्मेशन एंड वाइब्रेशन, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। तो जब आप इस थॉट में रहते हैं कि मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ, और यहीं से सारा कुछ स्टार्ट होता है, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यहीं से हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी में हमें कितना वाइब्रेशन चाहिए बॉडी को बैलेंस करने के लिए। सो ये सब कुछ बैलेंस में लाने के लिए, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी लाइफ की हर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने की अगर ये जरूरत है तो, बिकॉज आपको सबको पता होगा हीलिंग एक ऐसी चीज होती है जो डबल एजेड सोर्ड होती है, मतलब एक दो धारी तलवार जो इधर भी काम करती है और इधर भी काम करती है। तो क्वांटम में भी वही रूल है कि अगर आप खुद को हील कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप खुद को हील करें, पर आपके साथ के बहुत सारे लोग भी हील हो रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, जिनसे भी आप कनेक्टेड है, आपका बच्चा, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ, हर कोई हील हो रहा है। बिकॉज जहां आपकी एनर्जी चेंज होती है वहां आसपास की हर एनर्जी चेंज होती है। सो यहाँ पे हम आपके एक एक मॉलिक्यूल को भी हील कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आप क्वांटम फील्ड बनाते हैं, जब आप क्वांटम वेव्स बनाना सीख जाते हैं, तो आप कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपकी बॉडी में किस चीज को होना चाहिए, कौन सी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, वो सब कुछ आपको पता होता है कि वो मुझे कैसे करना है, और बॉडी को भी पता होता है हाउ टू रिसीव इट, इसको मुझे अपने अंदर कैसे लेना है और कैसे वो बैलेंस में आना है। सो अगर ये सब है तो ये कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से शुरुआत होती है हमारे अंदर, और हमको अपने को कैसे समझना है कि ये कैसे होगा, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे आएगी। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे होता है, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट उसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको थोड़ा सा एक फोकस करना पड़ेगा कि फर्स्ट लेवल इज अ ग्रॉस लेवल, लाइक हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बहुत सॉलिड है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड चीज को चेंज करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आपने एक गोली खाई, वो गोली को खा के फिर वो पेट में जाएगी, वहां पे उसके जूसेस बनेंगे, उसके बाद वो आपके ब्लड में जाएगी, फिर आपकी पूरी बॉडी में जाएगी, ठीक है। तो ये डॉक्टर भी बोलता है अभी ये गोली लेने के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आपकी बॉडी में आपको नींद आएगी, आपका फीवर उतर जाएगा, या जो भी चेंजेस डॉक्टर को बोला है तो वो होगा। तो बहुत टाइम लगता है उसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे वाइब्रेशन थोड़े कम होते हैं। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉटल का एग्जाम्पल लेती हूँ या एक लकड़ी की चेयर का एग्जाम्पल लेती हूँ, जब हम उसको जला देते हैं तो क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं, उसमें और ज्यादा एनर्जी निकलती है उससे, और ज्यादा पावर आ जाती है। पर वो चीज हमको पता नहीं चलती क्योंकि हम उस साइंटिफिकली हम उस चीज को नहीं जानते हैं। पर हर बार जब हम उसको, उसके जो अवशेष बचे हैं, अगर हम उसको भी जलाए या किसी प्लास्टिक को जलाते जाए उसको और भी ज्यादा हीट देते जाए, तो केवल हीट और लाइट ही रह जाता है, विच इज मोर पावरफुल देन द ग्रॉस थिंग। वो चेयर से ज्यादा एनर्जी है उसमें, बिकॉज इट इज अ प्योर एनर्जी। तो हमको वहां प्योर एनर्जी तक पहुंचना है, और जो प्योर एनर्जी होती है उसको जब हम फील करते हैं या वहां तक हम पहुंचते हैं, तो एक
कन्वर्ट्स इन अ वेव व्हेन वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट कि ये क्या है, तो इट कन्वर्ट्स इन वेव्स। वेव्स जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो कभी इधर जाएंगी कभी उधर जाएंगी। तो जब हम क्वांटम करते हैं तो हम प्योर अवेयरनेस में पहुंचते हैं, और प्योर अवेयरनेस के लिए उस अवेयरनेस वाली फील्ड में जाना होता है। वी नीड टू बी इन दैट फील्ड ऑफ अवेयरनेस, एंड वहां से हमको संकल्प करके वो सब कुछ चेंज करना होता है। सो जितना ज्यादा हम और लोअर लेवल पे जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ता जाता है, जबकि हमको ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज जल गई है खत्म हो गई, नहीं, एक्चुअली उसने एटमॉस्फेयर में अपनी पूरी एनर्जी अपने पूरे वाइब्रेशन छोड़ दिए हैं। इसीलिए जब हम एक अरोमा या कैंडल जलाते हैं पूरे घर में वो खुशबू एकदम से होती है। सो दिस इज द मेन थ्योरी, बिकॉज जहां जैसा हम देखते हैं जैसा हमको लगता है, तो कहते हैं ना where your attention goes energy flows। so अगर हम प्योर अवेयरनेस में जाते हैं देन वी आर गोइंग टू द जीरो फील्ड, एवरीथिंग स्टार्ट। जब आप प्योर अवेयरनेस में जा रहे हैं देन देयर इज नथिंग, वहां कुछ नहीं है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रिएशन, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। सो जब हम बॉडी से बाहर आए, हमने अपनी एनर्जी बॉडी को देखा, फिर हम उसके बाहर आए तो वहां पे वेव्स हैं, राइट। कहते हैं कि जब पृथ्वी का अंत होता है तो वहां सिर्फ वेव्स ही रहेंगी उस समय, और कुछ नहीं होगा। तो वहां से जहां वेव्स है वहां प्योर अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस से हमको ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द प्लेस जहां पे कुछ नहीं है। व्हेन योर माइंड हैज नथिंग, healing happens from there, transformation happens from there। So in quantum Deepak Chopra says how to reach to that point जहां से हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जहां से अपने आप को हमको हील करना है। वो पॉइंट है आपका जहां पे आप नथिंगनेस में, जहां पे आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ आप हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लाइट है, इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। तो सारी हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंगनेस, और नथिंगनेस पे पहुंचने का एक छोटा सा मैं एग्जांपल, एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आपको करवाऊंगी जहां से आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ नथिंगनेस, कैसे हम नथिंगनेस में पहुंच सकते हैं और जहां से हमारी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले क्वांटम का एक नियम है कि आपको सबसे पहले मॉर्निंग में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं टू एनहांस योर एनर्जी ऑफ योर बॉडी। पहला क्वेश्चन, हु एम आई टुडे, मैं आज कौन हूं। व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए, जो कुछ भी आज मेरे पास है वो। तीसरा है व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। जब आप क्वांटम में आते हैं आपका दिन यहीं से शुरू होता है। देयर आर 3 ways to enhance your energy of the day and come to that point where you are ready to be grateful for everything, and from there you will start changing your life। So first we need to say these things every day। So first of all हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है क्वांटम सेलुलर हीलिंग से। पहला बेनिफिट ये है, यहाँ पे हम हर ऑर्गन को हील कर सकते हैं, हर ऑर्गन को इवन रेजोनेट कर सकते हैं। आपके जो सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, सबको हम मेल्ट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा आप अपने चक्रास को विद इन सेकेंड्स बैलेंस कर सकते हैं। उसमें जो लाइट, जो कलर्स आपको चाहिए वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी में प्लांट्स की एनर्जी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको जो अरोमा है या कोई भी हमारी मॉडलिटीज है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें अगर हम क्वांटम को ऐड कर दे तो उसका पावर बढ़ जाता है। जैसे होपोनोपोनो है, होपोनोपोनो एक फॉरगिवनेस एक्सरसाइज है जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ हमें प्रॉब्लम होती है, तो रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जब हम इसको क्वांटम के साथ करते हैं तो वो जो हम 100 बार बोलते हैं वो एक बार में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो क्वांटम सबसे पहले आपकी पूरी एनर्जी को चेंज करता है, पूरा जो आपका ऑरा है उसको बैलेंस करता है, एंड जो भी एंटेंगलमेंट है, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको क्लियर करता है।
So it's a very small, quick exercise, quantum, but it works very well, and it goes very deeper into your memory body, into your emotional body, into your uh, spiritual level also it enhance after doing this. So आपके जो शॉक एंड ट्रॉमास हैं वो आप विद इन 2 मिनट्स आप उनको रिलीज कर सकते हैं। आप क्योंकि जब ट्रॉमास होते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ट्रॉमास आपकी बॉडी की एनर्जी को बहुत कम करते हैं और आपको बहुत हिस्सों में बांट देते हैं। तो आप कभी भी प्रेजेंट नहीं होते 100% जो भी आप काम कर रहे हैं। तो जैसे एक ट्रॉमा आपको लगा, उसके बाद आपका माइंड जो है बहुत वेवर कर जाता है, बहुत डिफरेंट, जहां आपको फोकस करना है वो नहीं हो पाता है। तो क्वांटम से टू बी इन अ हार्ट फील, बिकॉज ऑल ट्रॉमा स्टोर्ड इन आवर हार्ट, तो अपने हार्ट में जो ट्रॉमा स्टोर होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जस्ट आपको 2 मिनट का समय लगता है, जस्ट 2 मिनट का समय लगता है। और उसके लिए हमको पहुंचना होता है नथिंगनेस में, वेयर नथिंग इज देयर, ओनली आई एम रेडी टुडे टू रिलीज माय ट्रॉमा एंड शॉक व्हिच आई एम बेयरिंग इन माय हार्ट। सो आप लोग एक्सपीरियंस, मैं आपको एक्सपीरियंस कराती हूँ कि किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं स्किप कर गई, तो प्लांट और अरोमा एनर्जी है, इसको आपको अपने अपने फिजिकली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्वांटम में इसको बिना प्रेजेंट हुए, मतलब फिजिकली होना जरूरी नहीं, आपके पास होना जरूरी नहीं, आप किसी भी प्लांट की सिर्फ उसकी सोच से ही आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप उनकी बॉडी में। सो ये बहुत क्विक मेथड होता है। एंड क्वांटम से आप अपनी मनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मनी एनर्जी इज द एनर्जी, इट इज जस्ट एन एनर्जी। तो जैसे आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, सो यू जस्ट पुट इंटेंशन कि मुझे ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। आप सिंपल एक क्वांटम फील्ड तैयार करेंगे, आप उससे पूरा एनर्जी उस सिचुएशन का चेंज कर सकते हैं। So now we have come to again to the nothingness, and from where we will create a zero field. Zero field आपकी ऑरा के बाहर जो कुछ भी है, this is all zero field. So um, uh, can we do one meditation for 2 minutes? जी प्लीज यू कैन। So I want everybody to close eyes. मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें for 2 minutes. Please breathe in and breathe out. Everybody ready? Actually, I can't see everyone here. Everybody is ready to meditation? जी उजाला जी, हमारी- please you may please continue and I request all participants to switch on your videos Okay, so okay. that interaction will be better. सब लोग अपने अपने Okay. वीडियोस को ऑन रखें प्लीज, इंटरेक्शन विल बी बेटर। थैंक Okay, यू, okay. थैंक यू। उजाला जी So यू मे मैं- प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। Okay. So please close your eyes, everybody, and center yourself. Breathe in very deeply. एक गहरी सांस लीजिए and breathe out. उस सांस को बाहर निकालिए, जैसे आपने पूरी निगेटिविटी जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो सब आपने बाहर निकाल दिए है। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद इन टू योर हार्ट, अपने हार्ट में ब्रीद इन करिए एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी पहली उंगली को अपने माथे के बीचों बीच रखिए एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी थर्ड आई पे रखिए अपने फर्स्ट फिंगर को, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अभी आप महसूस कीजिए कि आपका जो माथा है वो आपकी फिंगर से ज्यादा गर्म है या आपकी फिंगर आपके माथे से ज्यादा गर्म है। पहले आपको सेंटर करना है,
फिर आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। स्पेशली आप 3 ब्रीथ्स लेंगे अपने हाथ में, फिर ब्रीद आउट करेंगे और आपको ये महसूस करना है कि आपकी उंगली जो है आपके माथे से ज्यादा गर्म है या माथा उंगली से ज्यादा गर्म है। योर फिंगर इज वार्मर देन योर फोरहेड और योर फोरहेड वार्मर देन योर फिंगर। आपका फोकस वही रहना चाहिए। टेक योर टाइम। नाउ स्लोली रिलीज योर फिंगर। अपनी उंगली को नीचे कीजिए। जस्ट मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए जब भी आप कंफर्टेबल हो। हाँ, आप अपनी उंगली को नीचे रख सकते हैं। अभी आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, अभी मैं चाहूंगी कि सब लोग थोड़ा अपना माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। मैं बात करना चाहूंगी थोड़ा। एक अ, चीजें आपको क्या फीलिंग हुआ वो आपसे मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर। आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड अच्छा, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे ना मैम थर्ड आई पे बहुत दर्द हो रहा और हाँ बहुत जले जैसा हो रहा हाँ जी। और मेरे हाथ में भी हो रहा। अच्छा, आपके हाथ में भी हो रहा है। मेरे हाथ में भी हो रहा और थर्ड आई चक्र में बहुत हो रहा। ओके एक अजीब सा जलन खिंचाव। ओके ओके। वेट वेट, देयर लॉट ऑफ नॉइज। एक अच्छा, एक एक करके आप मतलब एक एक करके एक माइक्रोफोन हम ऑन करेंगे। जिसको शेयर करना है कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों क्यों हुआ ये आपको। हाँ जी। आप स्विच, आप अपने हैंड रेस करिएगा और उजाला जी आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं। यू हैव अ राइट्स टू डू अनम्यूट। ओके, एक्चुअली आई एम ओके, मैं करता हूँ। वेट, मैं करता हूँ। आई विल डू दैट। ओके, आई एम अनम्यूटिंग दी जेविन जी। यू आर अनम्यूट। यू आर अनम्यूट हाँ प्लीज। बिल्कुल। आपने दो बातें पूछी थी। उंगली लगाने पे उंगली पे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। एक ओके। मिनट। ओके, उंगली पे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। हाँ सेकंड, जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इंग्लिश में कोई बात बोले तो उसका हिंदी ट्रांसलेट वापस किया कीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत सी जरूर दफे ध्यान आपने रखूंगी। इंग्लिश में बोला और कई दफे आपकी हिंदी बिल्कुल छूट गई थी। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, यहाँ थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है कि ये सारी स्टडी मैंने बाहर के लोगों के साथ की है ना, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। लेकिन मैं उसको इम्प्रूव कर रही हूँ और बहुत जल्दी मतलब मैं सब कुछ हिंदी जेविन में ही सर, बोलने वाली हूँ। आपको जी। हिंदी में मिलेगा। मातृभाषा से बड़ी कुछ नहीं, मातृभाषा से बड़ी कोई बात नहीं है। जी जेविन जी सर, आपको बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल। मिलेगा। हाँ जी, नो वरी सर, आपको ठीक हिंदी है। में मिलेगा, कोई नहीं टेंशन नहीं नहीं बिल्कुल, मैं है। हिंदी में ही करूंगी। आगे जितनी भी बात मैं कर रही हूँ मैं हिंदी में ही करूंगी। दोनों कीजिए आप। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो मच। हाँ जी। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, गुड यस, इवनिंग। गुड मैम इवनिंग। मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, मतलब दोनों नॉर्मल थे, फॉरहेड और ये फिंगर। बट मेरे को जब मैंने आईज क्लोज करी ना तो मुझे एक आई जैसा शेप दिख रहा था हाँ ऊपर का जी, एरिया। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैम ये अच्छा साइन है। हाँ, मैं सबका एक साथ ही बताऊंगी। सबका सबका ओके मैं सुन लेती हूँ, फिर मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। ओके मैम, हाँ ठीक जी। है। अंजना जी। हाँ Good जी, evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, my finger was more warmer than my forehead. ओके, या Yes, ma'am. ग्रेट, Yes. थैंक यू। ओके, हाँ, Thank you. थैंक यू। मैम मैं कुछ बताऊं मैम आपको? हाँ जी, प्लीज बोलिए। रेशमा जी, आपका वीडियो ऑन करें प्लीज। वीडियो ऑन करें आपका जी। मैम अभी भी मेरे हाथों में ना
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो पावर्स कुछ निकल रहे बाहर, पूरे ओके बॉडी शेक हो रहा, ओके पूरे बॉडी में एकदम मेरे को अभी भी पसीने लग रहे, और लिटरली, और इतने पावर से जैसा हो गए कि करंट मार रहा, पूरा पूरा बॉडी करंट मार रहा। रियली दिस इज फॉर मी ऑल्सो, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, जैसा आपने अभी बोला, मेरे लिए भी देखो बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये। ये हाँ जी। पसीने छूटते रहे मेरे को, करंट जस्ट लाइक ए करंट शाक मारता ना, उस टाइप में मार रहा मेरे को पूरा बॉडी, ओके हाथ में से अभी भी एनर्जी ऐसे से निकल रहे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक मैं आपको बताती हूँ, आप आंख बंद कीजिए और ब्रीद इन कीजिए कि जो भी निगेटिविटी मेरे ऊपर मतलब मेरे अंदर से बाहर आई, उसको मैं अपनी जब ब्रीद आउट करी वो मेरे बाहर जा रही है। ऐसा 3 बार कीजिए, फिर मुझे बताइए आपको कैसा लगता है। कैसे मैम, एक बार बताइए। ब्रीद इन कीजिए और अपने दिमाग में ये सोचिए जो भी निगेटिविटी बाहर निकल के आई है मेरे, क्योंकि आप शेक कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा कुछ फील हो रहा है, तो वो सब मैं रिलीज कर रही हूँ, सब निकाल रही हूँ अपनी बॉडी से बाहर, और यूनिवर्स को दे देती हूँ, भगवान को दे देती हूँ, वो संभालेंगे। हाँ, 3 बार कीजिए ये। और मुंह से भी निकालिए एक बारी, मुंह से ब्रीद आउट कीजिए, सांस बाहर छोड़िए मुंह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आपको? पसीने छूट जा रहे मैम, पूरा बॉडी। ये आपकी बॉडी। हाँ, अभी आप थोड़ा ऐसे हाथ शेक कीजिए, ऐसे हाथ शेक शेक करिए जैसे सब, और खड़े हो जाइए, थोड़ा पैर भी ऊपर नीचे कीजिए और पानी पी के आइए आप। ओके मैम। पैरों को थोड़ा ऐसे शेक कीजिए, हाथों को शेक कीजिए, जैसे सब छुड़ाते हैं ना, कोई चीज हाथ में लग जाती है, ऐसे ऐसे पैरों जी को मैम। कीजिए, पैरों को ऐसे पटकिए, और फिर आप पानी पीजिए 1 ग्लास, ठीक है और मैम। थोड़ा बाहर घूम के आइए जब तक मैं दूसरा किसी से बात करती हूँ, जैसे और में जो लोगों को शेयर करना है ना। वेरी गुड। हाँ, आप ये कीजिए, पानी पीजिए आप थोड़ा, फिर आइए। हाँ जी। ओके। हाँ, पानी पी के आइए, तब तक मैं और बात। हाँ जी, और किसी को शेयर करना है कुछ? बंद करना है, मतलब हाँ, मैं कराता हूँ, मैं देखता हूँ बंद है, हम बंद करके दिखाते हैं। हाँ हाँ, कौन शेयर करना चाहेगा और किसी का एक्सपीरियंस? हेलो। रमेश चंद्र जी, आपको अनम्यूट किया, प्लीज अपना अनम्यूट हाँ करें माइक। यस यस। हाँ हाँ मैडम, जी मैंने जो स्पर्श कर रहे हैं ना आपने जी 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 रिंग फिंगर से थर्ड आई पे, तो जी। अभी भी फीलिंग चालू है थर्ड आई पे, जुम हाँ जुम जी। हो रहा है, अभी अच्छा, एक्टिविटी हो रही है। हाँ, ये बहुत That is नॉर्मल nice. है, जब आप ये करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि ये होगा ही। जैसे जो जिस एज में आप अभी हैं, क्या होता है, 35 साल तक हम अपनी बहुत फ्रेश लाइफ जीते हैं ना, हमको बहुत कुछ करना होता है, हमको लाइफ में कमाना होता है, घर बनाना होता है, हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, तो उसमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हाँ जी। तो जब आप 35 से आगे बढ़ते जाते हैं तो उन चीजों का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आता है, वही आपका बुढ़ापा है एक्चुअली। ओल्ड एज उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब आप सोचते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया, मतलब आप बुढ़े हो रहे हैं, जब आप सोचते हैं नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैं तो मुझे एक्टिव बहुत हूँ कुछ एकदम, करना। जी, आई एम मोस्ट एक्टिव, आई वर्क फॉर द होल डे। आई कैन सी दैट आप बहुत ब्राइट है। तो क्या होता है कि जो हमारी थर्ड आई है ना, उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके अंदर होते हैं। मैंने रेकी का प्रैक्टिस किया है, मैं जी करता हूँ मैं सब। जी जी। तो रेकी इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम, ऐसा कहा जाता है, रेकी इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम। तो आपने रेकी का प्रैक्टिस किया है, अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे क्वांटम, आप बहुत सारी चीजें अपनी एज को काइंड ऑफ रिवर्स कर सकते हैं। क्वांटम में वो पावर है। अभी मैंने डीएनए की बात ही नहीं की है यहाँ पर, जैसा कि सर ने बोला, वो मैं इसके बाद करने वाली, क्योंकि मैं चाहती थी सब लोग थोड़ा एक्सपीरियंस करें कि एक छोटा सा 2 मिनट का जो मेडिटेशन है वो क्या क्या आपको फील करा सकता है। तो जो आपने थर्ड आई में फील किया, वो आपके बिलीफ हैं जो आपके थर्ड आई में स्टोर है। जैसा आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लॉस, बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी दुख, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी खुशियां भी है। तो जो ओल्ड एज जो होती है, आपकी बॉडी से ये बताती है कि यस,
ये है और ये नहीं है। तो हम क्या है, हम यही तो है, एवरीथिंग इज देयर इन माइंड। आपका डीएनए एक्टिवेशन भी क्या है, आपके माइंड के थ्रू होता है। तो और किसी को शेयर करना है? जी राजकुमारी जी को अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज शेयर। हाँ दीदी, उंगली में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हुआ। हाँ जी, होता है, नॉर्मल है ये भी आएगा क्योंकि आप लोग का इंटेंशन है टू फील दैट, तो आप हर चीज आपको बताएगी। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? जना जी, जना जी। Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग। Yes, ma'am. I'm a practitioner of these all modalities like Reiki, Pranic वगैरह सब चीज बहुत सारे even access consciousness सब करी हूँ। Very और nice. I had taken this quantum healing course also earlier. I'm in practice for the past 35 years. Yes. Done lots of researches like that. My forehead and thing was totally cool. I could feel that energy in waves. Wow. Nice. Okay, so I'm already practicing this in my life for healing patients, and I've had a lot of people, many miracles in them. Yeah, actually, you can experience a lot of miracle when you practicing quantum. क्योंकि क्वांटम आपको बांधता नहीं है, नॉट इवन इन योर चक्रास, नॉट इवन योर एनर्जी बॉडी, नॉट क्वांटम आपको पूरा फ्रीडम देता है। फ्रीडम, उड़ जाओ, आपको जहाँ होता है आप उड़ जाओ, बस। ओनली आपका इंटेंशन, आपका संकल्प होना चाहिए कि आपको क्या करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा क्वांटम में कुछ जरूरत, इससे आप जब सीखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सबसे आसान चीज थी, ये मैंने क्यों नहीं सीखी अभी तक। ये मेरा रिएक्शन था कि ओ, इसके लिए तो हम इंतजार कर रहे थे इतने सालों से कि ये मिलेगा तो हमारा कुछ होने वाला है। क्योंकि मेडिटेशन बहुत अच्छा है, रेकी बहुत अच्छा है, प्राणिक बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर एक फ्रीडम हमको जो चाहिए, जो हमको एक्चुअली हम फिजिकल वर्ल्ड में भी तो जी रहे हैं ना, हमको सोना चांदी भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, हमको बहुत सारे बिलीफ हमारे ऐसे होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ कि एक लेडी मेरे पास आई थी, तो उसने मुझे पूछा कि हम लोग बहुत पैसे वाले थे, अभी भी हैं, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे मुझे अपने करोड़ों के जेवर बेचने पड़े, तो ये क्यों हुआ? उसको उसका आंसर चाहिए था, क्यों हुआ। तो जब हमने उसके साथ काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि उसका बिलीफ था कि ये सोना चांदी है ना जो लेडीज रखती, वो मुसीबत में काम आता है। तो उसका घर नहीं बिका, कुछ फैक्ट्री ऑफिस नहीं बिका, उसका सिर्फ जेवर चला गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बिलीफ जो होते हैं ना, जो हमको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, वो आप 1 मिनट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कि क्यों हमें मुसीबत में ही हर चीज को नहीं ना, एक फ्रीडम मिल रही है आपको कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको बिलीफ दिए या आपके जो बिलीफ आपने खुद लिए इस दुनिया में आने के बाद, वो आप कैसे रिलीज करके और कैसे बाहर निकलेंगे। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि आप बिलीफ वर्क करें, फिर उसको टैपिंग मेथड करें, ये मेथड वो मेथड नहीं, आप सिर्फ सिंपल ट्रांसफॉर्म, फिनिश। So that's the difference. So anybody else would like to share? Thank you जना जी। शिल्पा जी अनम्यूट है आप। हाँ जी सर। मैम मुझे माय फिंगर वाज कोल्डर, मुझे मेरा माथा मुझे ज्यादा गर्म लगा, फिंगर कोल्ड थी, एंड आफ्टर रिमूविंग द फिंगर मुझे इस जगह पे एज इफ देयर हैज बीन एन इम्प्रिंट ऑन माय फोरहेड वेयर माय फिंगर वाज, एंड थोड़ा प्रेशर बिल्ड अप हुआ मुझे ऑन माय हेड। Is what I yeah. Actually, all blueprints are here only, right? In pineal gland. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Thank you very much for sharing. मोनिका जी, मोनिका जी। हाँ, तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि जैसे मैं बस बाहर यूनिवर्स में हूँ। There was no difference between my I couldn't see myself. My body was not there. I just saw open whole. Oh wow. That means you are already wave, you are already vibration. You don't have to experience anything else. You can transform anything anytime. I know you. मतलब मैं जानती हूँ उनको. I know that she is very intuitive, and I know that is why she is feeling the vibration. She is feeling that light of being infinite. You know, जिसकी infinite possibilities होती है. Possibilities की कोई कमी नहीं होती. जहाँ पे आप पहुँच के कोई भी चीज पा सकते हो, ये वो स्टेज होते हैं. Yeah, yes, that's what Thank you, Monica ji, for sharing. Thank you. Thank you. पूना मिश्रा जी, अनम्यूट है आप। पूना मिश्रा जी, अनम्यूट करें। सुमन ईरानी जी। मैं जो है
थैंक यू मैम। सर मैं बोलूं? हाँ, थैंक यू बोलिए मैम, आप। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और वैसे मैं लांबा फेरा रेकी क्रिस्टल हीलिंग में हूँ। सर की मतलब मैडम लोग सिखाते हैं बहुत अच्छा, और आपने भी बहुत अच्छा बताया। और Thank ये you. हमारे लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है, तो बस मुझे यही बोलना है, बहुत अच्छा फीलिंग आया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. Thank you for sharing. Thank you so much. थैंक यू पूनम जी। सो सुमन जी आप अनम्यूट हैं। हाँ, मैं एक्चुअली में डॉक्टर रतनपाल सिंह चौहान जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कल मैंने आपका जो लांबा फेरा हाँ जी, वो नाम सुना पहली बार। हाँ जी। तो अभी आपने जो मेरे को मेडिटेशन कराया, तो उससे मैं न तो मेरी फिंगर में कोई मूवमेंट है न मेरे फोrehead में। बाकी तो सब ठीक ही समझ में आ रहा है, लेकिन आगे आगे मुझे राइज अप करते रहिए। आई एम 70 ईयर ओल्ड। जी, ये क्या है व्हेन जब आप इस क्वांटम में, जब मैं आपको क्वांटम फील्ड बनाना बताऊंगी, तो जी। आप जब उस फील्ड में खुद को रखेंगे, ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, पर वो टेक्निक हम अभी आज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूसरी चीजें, बहुत अलग बातें भी करनी है मुझे आपसे इसके जी। बारे में। तो जब आप ये सीखेंगे, जब आप क्वांटम फील्ड बनाएंगे, तो आपकी एक एक स्पाइन को, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि आपकी किडनीज थोड़ा फंक्शन कम करना धीरे धीरे शुरू करती है, आपकी स्पाइन पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो जी। वो आप एक जब रोज क्वांटम मेडिटेशन करेंगे ना, यू विल फील लाइक आप दोबारा लाइफ जी रहे हैं। वो एक्सपीरियंस आपको होगा, जैसे दोबारा एक होता है ना, रिन्यू हो जाता है सब बॉडी में, सब कुछ नया हो जाता है, वैसा आपको फीलिंग आएगा। मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले 5-1 साल से जी कुंडली और ये जो आपके चक्रास के बारे में स्टडी करता रहता। जी और मैं चाह रहा था कि कोई मुझे कोच मिले, जी। तो शायद अभी मेरा समय आ गया है। मीनवाइल मेरे L4 L5 में पेन रहता है। अच्छा है अच्छा, ना? ओके। दूसरा मूलाधार जो है ना, जी मूलाधार जो है जी जी जी। वो मेरा क्लियर नहीं है। आई कैन फील लाइक दैट। ओके, जब आप क्लास में होंगे ना, जब हम क्वांटम फील्ड बनाना सीखेंगे, क्वांटम से हीलिंग करना सीखेंगे, स्पाइन बहुत जल्दी हील हो जाती है उससे। जैसे जैसे एक होता है ना कि हम आपको धीरे धीरे ना, कोई पेन किलर भी अगर आप खाते होंगे वो सब खत्म हो जाएगा। एक बार क्वांटम आपने वेव बनाना सीख लिया, तो कोई भी पेन, कोई भी एक जो इम्बैलेंस जो बॉडी में आया है या जो ब्लॉक आ रहा है बॉडी में, वो बहुत जल्दी निकल जाता है क्वांटम से। जी। आप उसको जब भी हो रहा है, जैसे आप अभी ऑफिस में हैं या घर में हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो आप उसको 2 मिनट में करके खत्म कर सकते हैं, और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं भी हो। ठीक बात है। तो मैडम, मेरा एक्चुअली कि मैं प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ आयुर्वेदिक मेडिकल इंस्टीट्यूट का। और मैंने खूब लोगों को मेडिसिन खिलाई। मैं खुद मेडिसिन नहीं लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ रिगार्डिंग माय हेल्थ। और अभी मैं चाहूंगा कि आई शुड बी वेरी हेल्दी अप टू 100 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल, ये मेरा टारगेट है। बिल्कुल आपने ये संकल्प किया है ना, वो संकल्प आपका पूरा होगा, और बहुत आसानी से होगा, बहुत आराम से होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। स्मृति जी आपका प्रश्न, आप बोले। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज, yes, it is an amazing technique because I've done theta healing, so I am already into vibration. So this is something, अगर हम लोगों को सबको प्रेजेंट में रहना आ जाए, being aware of our आसपास का, एंड अपनी वाइब्रेशन फील होने लग जाए, तो उसके बाद एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. I mean, I totally agree with you. I totally agree with you. It is 100% right. Thank you so much. Actually, I'm instructor for theta healing as well. Oh wow, that's great. मैंने तो अभी बेसिक किया, मतलब मुझे तो लगा कि अगर मैं एडवांस नहीं भी करती तो भी बाकी सब रेकी रामा फेरा में अंशु मैम का अभी कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मुझे लगता है आप जो भी चीज कर रहे हो वो आपकी वाइब्रेशंस और इंटेंट को बढ़ा रही है, और जैसे जैसे वो बढ़ रही है सब कुछ वैसा, एक्चुअली बेसिकली हमारी थॉट प्रोसेस ही है, उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. So it is amazing. अच्छा, you are an instructor of theta also. Wow, that's great. That's nice. That's nice. Thank you for sharing. Thank you so much. Thank you, Simrata ji.
Welcome, welcome. रेशमा जी आप कैसे हैं अभी आप? रेशमा जी फाइन सर, फाइन फाइन, गुड, फीलिंग बेटर ना? बहुत मैम। अच्छा, अभी मेरे अच्छा को लग रहा है जानना ना? है ऐसा क्यों हुआ। मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ। वही Better. चीज मुझे आप सबसे जान के फिर मैं सबके एक्सपीरियंस के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये सारा कुछ। हाँ जी, now you start ओके। yes. तो जैसा मैं शुरू से आपको बोल रही थी कि देयर इज अ स्टेट वेयर वी कॉल इज नथिंगनेस, इसको जीरो फील भी बोला जाता है। और जैसा मैंने बताया, इट इज स्टार्ट्स व्हेन योर ऑरा हैज द एंड, आपके ऑरा जहां खत्म होती है वहां पे जीरो फील्ड स्टार्ट होता है। जीरो फील्ड वो जगह है जहां पे कुछ नहीं होता। तो जब आपको मैंने बोला कि आप ये महसूस कीजिए कि आपकी उंगली आपके माथे से ज्यादा गर्म है या माथा उंगली से ज्यादा गर्म है, तो क्या हुआ, आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह था, ये ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है। तो आप कहीं थे ही नहीं एक्चुअली। बेसिकली आप डीप मेडिटेशन में चले गए जहां आपकी बॉडी ने उठ के खड़ा होकर बताना शुरू कर दिया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को फिंगर्स में कुछ हो रहा है, मेरे सर में कुछ हो रहा है, या उन्होंने, मोनिका जी ने एक्सपीरियंस किया कि आई एम लाइक वाइब्रेशन। सो ये जब आप नथिंगनेस में होते हैं तो आपका जो ट्रू सेंस है ना, जो आपके अंदर आप एक्चुअली क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आप कहाँ पे हैं इस लाइफ में, इस धरती पे आप क्या कर रहे हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ बाहर आ जाता है। तो ये जो कुछ मिनट का आपने मेडिटेशन किया था वो मैंने सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि आपको समझ में आए कि ये नथिंगनेस क्या होता है, ये नथिंगनेस से कैसे चीजें निकलती हैं। अब यहीं पे अगर हम क्वांटम करके आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि अच्छा मुझे हाथों में बहुत, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकता है, पर आपकी जो गाइडेंस है वो उस समय क्या कहती है, क्या चीज ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, क्या चीज आपकी बॉडी में एज इट इज रहनी चाहिए, ये सब हम क्लास में करेंगे। जब वर्कशॉप होगा तो वो एक गाइडेंस आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप बॉडी से बात करेंगे कि हाँ भाई अब क्या होना है, क्या चीज को अंदर बदलना है, कौन से एंटेंगलमेंट को खत्म करना है जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है। ये सारी टेक्निक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। जैसे आपके शॉक एंड ट्रॉमा, जब आप यहाँ थर्ड आई पे हाथ रखते हैं तो आपका थर्ड आई तुरंत बताता है कि आपकी बॉडी में कहाँ शॉक ट्रॉमा है, कहाँ पेन है, कहाँ क्या है। तो सबसे पहले जब आप नथिंगनेस में आते हैं, आपका बॉडी इज रेडी टू रिलीज, सब निकालने को तैयार, भाई हटाओ, ये नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट हैं, आपके साथ ही इस समय। हम पूरे दिन में कितनी बार एक जगह फोकस करते हैं अपनी बॉडी में, हम अपनी ब्रीथ पे भी फोकस नहीं करते, हम कैसे सांस ले रहे हैं हम उस पर भी फोकस नहीं करते हैं। हम तो बस सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम उसको पहचानते भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो जिस समय आप अपने आप में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सेंटर होते हैं, उस समय आपकी बॉडी आपसे बात करना शुरू करती है कि उसको क्या तकलीफ है, हम उससे पूछते ही नहीं। तो जैसे सर ने बोला कि डीएनए एक्टिवेशन होता है क्वांटम में, तो डीएनए एक्टिवेशन एक्चुअली चीज क्या है, क्या कब कहते हैं कि डीएनए एक्टिवेशन हुआ है। तो आपको पता है इस धरती में हमारी जो जनरेशन है, जो आगे जनरेशन आ रही है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमसे ज्यादा कैपेबिलिटीज रखती हैं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। आज इतने शोज आ रहे हैं टीवी पे जहाँ पे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बहुत सारे टैलेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। उसका एक रीजन ये है कि हम जिस युग में हैं आज, वो है चंद्र का युग। 2022, 2021, 2023, 24 जो भी है, सब कुछ चंद्र से शुरू हो रहा है। तो जितने टैलेंट्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं लोगों की, सब बाहर आ रही है, स्पेशली जो क्रिएटिविटी है। और ये जो चंद्र है वो ही रिस्पॉन्सिबल है आपके डीएनए एक्टिवेशन के लिए, बिकॉज सब कुछ आपके दिमाग से होता है, करेक्ट। और जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है, और जो भी चेंज होना है वो हम पीनियल ग्लैंड में ही देते हैं, जिसको हम सहस्त्रसार बोलते हैं। हर लैंग्वेज में, हर मॉडलिटी में सहस्त्रसार को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बट क्या होता है जब डीएनए एक्टिवेशन होता है, और क्यों होता है डीएनए एक्टिवेशन? सो डीएनए एक्टिवेशन जब होता है, सबसे पहले जब आपका बिलीफ सिस्टम, मतलब जब आप हर चीज को सही गलत में रखना बंद कर देते हैं, आपको पता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे इसके लिए एफर्ट करके आप बीच में आ जाते हैं। आपको ना तो सही में जाना है
ना गलत में जाना है, आपको सिर्फ अलाउंस में रहना है कि हाँ जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए आपके जो पुराने पैटर्न्स है, आपने जो कुछ भी अपनी बॉडी में लिया है, जब वो निकल जाता है, मतलब आपका बिलीफ, आपकी बीमारियां, आपके सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम्स, आपकी मनी प्रॉब्लम्स जब सब खत्म हो जाती हैं, तब आपका डीएनए एक्टिवेशन होता है। बट इन लोगों के लिए बड़ा अनयूजुअल, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ये क्वांटम सीखने के बाद भी आएंगे, पैसे के लिए भी आ सकते हैं, सिचुएशन में आ सकते हैं, आपके डिसीजन, बट तब आपको ये पता होगा कि इस समय मुझे क्या करना है, कैसे इस चीज को बाहर अपनी बॉडी से निकालना है, या सिचुएशन को कैसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, वो चीज आपको आती होगी। तो जब आप इस स्टेज में पहुंचते हैं, जब आपकी बॉडी से सारा ब्लॉकेजेस निकलता है, तब डीएनए एक्टिवेशन होता है। डीएनए एक्टिवेशन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके वाइब्रेशंस को हाई करता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है कि किस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये एक्चुअली ये डीएनए एक्टिवेशन होता है, क्योंकि अवेयरनेस सबके पास है, लेकिन वो अवेयरनेस कितनी है, क्या वो सोल्यूशन के साथ है, क्या हमें सिर्फ ये पता है कि भाई हीलिंग होती है और हीलिंग से वो ठीक हो जाता है, पर कैसे ठीक हो जाता है, उसके लिए मुझे कौन सी हीलिंग सीखनी चाहिए, या किस तरीके का मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का चाहिए मुझे अपने लिए। जब ये चीज आपको पता होती है कि हाँ ठीक है मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता है कि अब क्या करना है, क्योंकि बिना चैलेंजेस के तो लाइफ नहीं है, राइट। तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत मेहनत करो, ये करो वो करो, आपको बहुत मेहनत करना है, ये करना है वो करना है, तो यू आर नॉट एट पीस, आपको शांति है ही नहीं है। शांति आपको कब होती है, जब आपके 2-4 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उससे पैसा आ रहा होता है, तब आप शांति से सो सकते हैं, भले आप 2 घंटे सो रहे हैं, पर इंटरनली यू आर हैप्पी। ये चैलेंज चल रहा है आपका कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये है आपको, बट उसके चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस आप बहुत आसानी से निकाल देते हैं, आपको पता है कि ये आप कर पाएंगे। भले ही मैं 2 घंटे सो रहा हूँ ना, मुझे पता है मुझे क्वांटम से कैसे अपने आप को एनर्जी देनी है और फिर कर देना है। तो ये है आपका डीएनए एक्टिवेशन, जो आपको डिटॉक्स करता है, बॉडी के वाइब्रेशंस बढ़ाता है, आपकी एंटी एजिंग क्वालिटी को बढ़ाता है, आपको हर सिचुएशन से एक तो पहले ही अवेयरनेस दे देता है कि अच्छा ये सिचुएशन, एक इंट्यूशन आपको आएगा जब आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा, प्लस यू लुक यंगर, दो इट इज अ वेरी एडवांस लेवल, अभी बहुत काम हमको करना है उस वहां तक पहुंचने के लिए, है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस हमको उसके बारे में जानना है कि ये होता कैसे है, वो टेक्निक क्या है, किस तरह से वो होगा, और क्या रिजल्ट्स मुझे उसके मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस चीज को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्वांटम में कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आप स्टडीज के लिए भी, अपने बच्चों की स्टडीज के लिए भी क्वांटम कर सकते हैं, आप बुक को क्वांटम कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप को क्वांटम कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी के ऑफिस में गई थी, तो उसके एसी में से पानी आ रहा था, जैसे ही मैंने क्वांटम किया वो पानी आना बंद हो गया, क्योंकि वहां एक होता है ना स्टेगनेंसी, वो बहुत डार्क एनर्जी वहां पे होती है, तो इवन हमारे जो गैजेट्स होते हैं ना उनको भी प्रॉब्लम देती है। तो एक जस्ट क्वांटम से ही आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और एनर्जी जैसे ही वहां से जाती है, हर चीज अपने आप सही फंक्शन करने लगती है। तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है। मैं आप अपनी बात करें तो हम लोग तो बहुत एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हमारी तो एनर्जी बॉडी ज्यादा बड़ी है हमारी फिजिकल बॉडी से। तो जैसे ही हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमको उससे कहीं 100-200 गुना ज्यादा हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे खुद को। आई थिंक अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है इसके बारे में कि राइट, उजाला जी, बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस, जिन के क्वेश्चंस है अपने अपने हैंड रेज कर लीजिएगा। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, आई थिंक हम एक स्लाइड लगा रहा हूँ, जस्ट रन थ्रू दैट स्लाइड कि इस जर्नी में हम कौन कौन से टॉपिक्स को टच करेंगे, और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड बेटर इनटू द सब्जेक्ट। So I'm putting on the screen. You may please support in explaining these points. एक मिनट। Yes, this is the slide. These are the contents that we are going to touch during the journey. तो उजाला जी, ये जो कंटेंट है और ये समरी पॉइंट है जो मैंने अंडरस्टैंड किया, these are the only bullet points. इसके अंदर में बहुत डेप्थ है, तो थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? Yes, please. So
हिस्ट्री जो है इसकी, जो साइंटिफिक अप्रोच है, सो क्वांटम एंड साइंस दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो हम जिस मैं जो बात कर रही थी वो एक मॉलिक्यूल जो आपका बना है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है आपको वो इल्यूजन देता है, यू नो। जो आइंस्टाइन है उन्होंने कहा था कि ये पूरा वर्ड एक इल्यूजन है, ये भ्रम है पूरा वर्ड। तो वो कैसे ये भ्रम को हम जिस चीज को जैसा देखते हैं वो वैसा होता है। अगर हम किसी को सॉलिड में देख रहे हैं तो सॉलिड है, और किसी को हम लिक्विड में देख रहे हैं तो वो चीज लिक्विड है। ये हमारे देखने के ऊपर है। तो यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कैसे कंबाइन करके ये चीज आप समझेंगे। इसे बहुत सारे मैं वीडियोस वगैरह आपको दिखाऊंगी उसके ऊपर, तो आपको वो चीज क्लियर होगी कि कैसे ये साइंटिफिक अप्रोच है और इसको माना भी गया है। सो बेनिफिट्स, सबसे पहले एंटी एजिंग आपको मैंने बताया। दूसरा इसका बेनिफिट है कि आप अपने प्लांट्स को भी रीग्रो कर सकते हैं, अपने एनिमल्स को हील कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने शूज को एनर्जाइज कर सकते हैं। जो लोग क्वांटम करते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके रिंकल्स, आपके बालों का प्रॉब्लम, ये सब चला जाएगा। तो ये इसके बहुत बड़े बेनिफिट है। इसके अलावा आप जो भी मॉडलिटी को आप जानते हैं उसको मैं इसमें बताऊंगी कि उसको आप कैसे यूज करेंगे, उसके इफेक्ट को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ाने के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। और हम यहाँ पे एक क्वांटम एनर्जी फील्ड बनाना सीखेंगे अपने हाथों के बीच में। उसका एक पूरा प्रोसेस होगा वो, और बहुत आसान है वो। सिर्फ हमें प्रैक्टिस करते रहना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो हमारा एक रोज का काम होगा। इसी में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसी से आप हीलिंग कर सकते हैं। इट कैन, कोई प्रेजेंट है आपके साथ है या नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे सामने बैठ के हीलिंग कराएंगे या मेरे से 100 किलोमीटर दूर या किसी और कंट्री में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम और डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता इसमें। दूसरा, ये जो क्वांटम हीलिंग है इट्स वेरी यूनिक, बिकॉज जिन लोगों को मेडिटेशन की आदत नहीं है कि भाई मैं मेडिटेट नहीं कर सकता हूँ या मैं मेडिटेट कर ही नहीं सकती, मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, या मुझे टाइम नहीं है, या मेरे से आंख बंद करके बैठा नहीं जाता है, मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये सब होता है। ये क्वांटम एक ऐसी चीज है जो आंख खोल के की जाती है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन जरूर आंख बंद करके कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर आंख खोल के भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं क्वांटम में। तो क्वांटम फील्ड जब हम बना लेते हैं तो मेडिटेशन आप करना सीख जाते हैं। उसी क्वांटम फील्ड में आप किसी को भी इंटीग्रेट या उसके साथ क्वांटम फील्ड में ला के उसको उसी समय उसकी हीलिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसका फायदे बहुत ज्यादा है। सिर्फ आपको क्वांटम फील्ड बनाना सीखना है। और क्योंकि मनी इज एन एनर्जी ओनली, मनी एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी आपकी बॉडी में है, आपके अंदर है। जैसे हम चक्रास की बात करें तो हमारा जो सेक्रल चक्र है या हमारा सोलर प्लेक्सस है या हमारा रूट है, क्योंकि मनी हमारे सर्वाइवल के लिए है। तो ये जो लोअर 3 चक्रास हैं, अगर ये स्ट्रांग है तो पैसा आएगा ही। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आपके सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपके किसी और लाइफ के किसी और एरिया में प्रॉब्लम, या किसी से आपकी एनिमिटी है, मतलब कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपका पैसा ड्रेन कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, या आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी इसमें मनी के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, वेल्थ के लिए बात कर रही हूँ। आप अपनी प्रॉपर्टी को एनर्जाइज कर सकते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक लिस्ट दूंगी अफर्मेशंस का, जो आपको उस दिन चाहिए, या जो चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, ये मेरे लिए जरूरत है आज की, उसके लिए आपको कैसे क्वांटम करना है और कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, जो कि बहुत जल्दी होता है। तो वो पूरा एक लिस्ट में आपको दूंगी जिसमें आप उसको अब अफर्मेशंस क्या होते हैं, आप 20 बार 50 बार बोलते रहते हैं लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप क्वांटम में इसको डालते हैं उसका एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मल्टी लेयर हो जाता है। तो आपने एक बार क्वांटम किया, अफर्मेशन बोला, इट विल गो बियॉन्ड। सो उसमें आप अपनी हर प्रॉपर्टी
का मैनिफेस्टेशन, आपको कोई ज्वेलरी चाहिए उसका मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाता है। आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि मैंने अभी तो ये 2-4 दिन पहले तो सोचा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर आप पावरफुल एनर्जी यूज करते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मनी और वेल्थ के लिए तो एक्सीलेंट है। एंड देयर वुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, क्वांटम मनी मेडिटेशन व्हिच वी विल बी डूइंग एट द एंड ऑफ द कोर्स सेशन या बाद में एट द एंड हम करेंगे। सो रिलीजिंग ट्रॉमा एंड शॉक्स। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट में सब कुछ स्टोर होता है, आपके थर्ड आई में सब कुछ स्टोर होता है। तो जो ट्रॉमा एंड शॉक है सबसे ज्यादा आपके थर्ड आई और आपके हार्ट को शेक कर देते हैं, उसको हिला देते हैं, उसको उनका इम्बैलेंस, वो बैलेंस में नहीं रहते हैं। तो जब हम क्वांटम करते हैं तो हमारे जो पीछे स्पाइन है, स्पाइन में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी लाइफ में कब क्या हुआ। तो जब हम ट्रॉमा और उसके लिए क्वांटम करते हैं तो सबसे पहले हम स्पाइन पे, वो स्पाइन का वो वर्टिब्रा ढूंढते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि L1, L5, L4 में प्रॉब्लम है, तो हम उसको वहां पे क्या ट्रॉमा स्टोर किया है उन्होंने, वो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी। और आपकी लाइफ की सारी नीड्स को बैलेंस करना, क्योंकि अगर प्यार बहुत ज्यादा चाहिए तो वो भी बैलेंस नहीं है। प्यार अच्छा है तो देर आर नीड्स इन द लाइफ, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मनी चाहिए आपको, कोई भी चीज है जरूरत की जो नीड है आपकी लाइफ की, उसको हम बैलेंस करते हैं। उसका एक अलग टेक्निक है जो हम इसमें सीखेंगे, वो पूरा एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम करेंगे वर्कशॉप में। तो वो एक दिन का आपका वही सारा काम, आप अपनी लाइफ की सारी नीड्स को, जो मेन नीड्स हैं वो आप बैलेंस करेंगे। तीसरा, आपके हर ऑर्गन को आप हील कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी होने दीजिए। मैंने वो मिरेकल्स देखे हैं इसमें जहां पे लोगों ने ट्यूमर्स डाल किए हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो हील की है, आईज की प्रॉब्लम हील की है। क्योंकि जब आप क्वांटम करते हैं आपका हाथ जो है ना, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहीं जाता है जहां पे वो रूट होता है। तो वो गाइडेंस आपको आती है जब आप क्वांटम करते हैं, और ये अपने आप होता है। जैसे बस आप जब नथिंगनेस में, जैसे आपने फिंगर रखा, आपको सब कुछ पता लगने लग गया कि भाई अरे मेरे यहाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं जस्ट आपको वही बता रही थी कि नथिंगनेस में जाके क्या होता है, कैसे आप अपने आप को समझ पाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पता होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे, जैसे ही आप किसी की बॉडी को या अपनी बॉडी को क्वांटम करना चाहेंगे, आपको उस ऑर्गन का प्रॉब्लम का सोर्स कहाँ है बॉडी में, वो आपको तुरंत पता लगेगा। आप उसको उसी समय ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है आपको 1, 2 या 3 बार करना पड़े। और जो बेसिकली क्वांटम में आपको ग्राउंडिंग बहुत अच्छी करनी होती है, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। तो आपको हर बार ये ध्यान रखना होगा कि हमको ग्राउंडिंग करनी है। एक बार हीलिंग किया तो बिना ग्राउंडिंग किए आपको नहीं जाना है। और क्वांटम में थोड़ा डिफरेंट तरीका है ग्राउंडिंग करने का। और आप मेडिटेशन भी करते हैं तो भी आपको ग्राउंडिंग करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, कीड़ा लग गया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है पत्तियां सूख रही हैं, तो आप उसको क्वांटम करके फिर से हरा कर सकते हैं। और मेरी एक स्टूडेंट ने किया भी है और शी वाज वेरी हैप्पी। तो एनिमल्स के, क्योंकि कोई उनके अपने बिलीफ नहीं होते हैं, उनके अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यूज ही नहीं होते हैं। एनिमल्स का कुछ नहीं होता है, वो तो आपकी एनर्जी पे चल रहा है। जो आपके पालतू डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, जो भी आप पालते हैं, उनकी अपनी कोई एनर्जी होती ही नहीं है। तो जब आप उनको क्वांटम करते हैं, उनकी रिसीविंग आपसे भी ज्यादा तेज होती है। तो आपने एक बार किया ना तो उसकी बीमारियां, परेशानियां सब चली जाती है। तो मेरे बहुत सारे क्वांटम करने वाले स्टूडेंट्स ने डॉग्स और कैट्स को हील किया है बहुत बारी। उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है कि फ्री में हम ये सब करेंगे। तो आप बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल वर्ल्ड में विद क्वांटम। और ये जो आपने पूरा बताया, ये स्मॉल जिस्ट है, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू द सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी, बहुत डेप्थ मिलेगी एक एक पॉइंट के ऊपर। ये तो बहुत ब्रॉड वे में एक्सप्लेनेशन अभी उजाला जी ने दी है इसकी।
Now ये जो जर्नी रहेगी पूरी मंडे एंड वेडनेसडे, एवरी मंडे एंड वेडनेसडे करेंगे 7:45 PM to 9:30 अप्रोक्सीमेटली करेंगे, करीब 2 घंटे की ये जर्नी रहेगी मंडे एंड वेडनेसडे ऑफ एवरी वीक। और ये करीब 2 महीने का सेशन रहेगा उजाला जी या 1 महीने का? ये 2 महीने का 2 होगा महीने का क्योंकि सेशन, प्रैक्टिकल बहुत होगा इसमें। करेक्ट। तो ये 2 महीने का सेशन रहेगा। ये सारी की सारी वर्किंग हम जूम पे करेंगे, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, डिजिटल सर्टिफिकेशन मिलेगा, समरी ऑफ नोट्स मिलेंगे, केस स्टडीज उजाला जी ने पहले ही बोल दिया, इट विल बी देयर, ऑल केस स्टडीज विल बी देयर। एंड ये पूरी की पूरी जर्नी, क्वांटम जो है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट इन द मार्केट, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट। और इम्पोर्टेंटली ये सब्जेक्ट को बहुत कम लोग डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग सब्जेक्ट का बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर पाते तरीके से। तो एक तो इस सब्जेक्ट इजी अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर उस फील्ड के ऊपर प्रैक्टिस करता है उसके माध्यम से नहीं है। ये सब्जेक्ट उन लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ऑलवेज सेड किताबी नॉलेज से कनेक्टिविटी नहीं बनती है। कनेक्टिविटी बनती है जब लाइव एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सब्जेक्ट के ऊपर, तभी कनेक्टिविटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो क्वांटम डिलीवरी व्हाट्सएप के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से डिलीवरी क्वांटम की कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये पूरा असली सेशन जो है ना जूम पे रखा है। वैसे भी हमारे, आपको पता है हम एकेडमी के अंदर हर सेशन जूम पे करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप या ऑडियो मैसेज के थ्रू नहीं करते हैं। तो पूरा जूम सेशन है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट इन द मार्केट, it will not cost less than 51,000 or something like that in the market. Yeah, even it is like sometimes it is more than 70,000 in the market. अगर आप किसी बड़े हीलर के साथ सीखते हैं 70-80 हजार का इसका एक कोर्स रहता है जी। and with the greatness of Ujala ji, the course is being offered as the academy always says that ki we are here to share and help people together, let's build together. तो उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बात 923 रुपए इसकी कोर्स की जर्नी की फीस है पर मंथ की, इसे पर मंथ, एंड दैट इज 2 मंथ जर्नी। तो इसे 1846 डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन, यू कैन क्लिक द पिक्चर, और आपके पास ऑलरेडी डिटेल होगा तो यू कैन डू दैट। एंड द जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। I think this is starting from tomorrow itself, right? Yes, it is a Monday and Wednesday, which means it's starting from tomorrow itself. तो आज का ही दिन आपके पास एनरोलमेंट का है, आप एनरोलमेंट करें इसके ऊपर, और जिनकी एनरोलमेंट आ जाएगी कल तक वो एनरोल हो जाएंगे, उनके साथ ये जर्नी शुरू हो जाएगी। क्वांटम की 2 महीने की जर्नी है, 7:45 to 9:30 रहेगी, जूम के ऊपर आएगी, लाइव एक्सपीरियंसेस आएंगे, लाइव सेशंस करेंगे, और बहुत मजा आएगा। बहुत नई फील्ड है, और ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत आसानी से बाजार में लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। हो सकता है इसके बाद आपके पास बाजार में ऑप्शन मिल जाए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस को लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द जर्नी। द कोर्स के कंटेंट क्या है, ये पूरे बेसिक्स थे आपके साथ। आपके पास कोई प्रश्न है, जो लोग आप प्रश्न करना चाहें प्लीज रेज योर हैंड, मैं एक एक को अनम्यूट करके उनका प्रश्न को लेकर आऊंगा, और किसी को कुछ क्लैरिटी भी चाहिए तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग अनम्यूटिंग। मेरे पास सबसे अच्छा क्वेश्चंस हम उनके लेंगे जिनके वीडियो ऑन होंगे, दिस इज अ रूल। सो क्वेश्चंस विल ओनली बी जिनके वीडियोस ऑन होंगे, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, उनके हम क्वेश्चंस लेंगे, राइट? अंजना जी का वीडियो ऑन है, सबसे पहले अंजना जी। सर आप ही से क्वेश्चन है सर, ये मंडे वेडनेसडे है कोर्स, तो फिर क्रिस्टल एडवांस से क्लैश हो जाएगा? क्रिस्टल एडवांस मंडे वेडनेसडे है? हाँ जी सर, शिल्पी मैम का। अच्छा, और यही टाइम है सर, 8 से 10। यही टाइम है? हाँ जी सर, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे ये भी ज्वाइन करना है। मैडम एक बार रीवर्क करके देखते हैं, मैं एडमिन से बात करके देखता हूँ, लेट मी सी, ठीक है? विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, राइट? ठीक है सर। स्टार्टिंग टुमारो है, दैट इज फाइनल, वी आर स्टार्टिंग टुमारो। टाइमिंग का आई विल चेक विद एडमिन की कोई और स्लॉट्स अवेलेबल है, तो देन वी विल चेक एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू। आशीष जी आप अनम्यूट हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। मैं आपको बोल नहीं पाई थी, मैम से बात करने लगी थी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्ते मैम। मैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने यहाँ पे फिंगर पुटअप किया तो मेरे को कोई फीलिंग नहीं आई, मतलब मुझे केवल आईज का ऊपर का एरिया दिखा, ऐसे कॉर्नर दिखा, और जबकि मेरे हाथों में भी पेन है, मेरे दोनों पैरों में भी पेन है एक्सीडेंट की वजह से। तो मुझे ऐसी चीज क्यों फील हुई कि मुझे कुछ पता क्यों नहीं लगा मैम कि मुझे क्या प्रॉब्लम है?
जैसे आप बता रहे थे अभी। हाँ, एक्चुअली ये जो आप मुझे बता रहे हो, तो जो मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रहा है वो ये है, पहली चीज आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे हाँ जी। आपके पैरों में और हाथों में दर्द है, तो कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट है जो थोड़ा नम है, एक नमनेस आ जाता है ना, हम किसी चीज से बहुत ज्यादा लड़ते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा हम उसको पुश करने, ये नहीं चाहिए मुझे, तो कई बार हम इंटरनली हम वहां पे नम हो जाते हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाथ और पैरों में दर्द होने का मतलब है समवेयर ये नमनेस आपके अंदर आ चुकी है। तो जब आप क्वांटम ज्वाइन करेंगी, तो आप जैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करेंगी, तो ये जो फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर स्टोर्ड है, जो आपके पैरों में दर्द दे रहा है, जो आपके हाथों, मतलब आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो कुछ मैम दर्द मुझे एक्सीडेंट की वजह से है, वो चोटें लगी हैं और वो चोटें अब इधर 5-6 महीने से इंक्रीज हो रही हैं। हो 1.5 रही साल है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्वांटम रही। इज द बेस्ट थिंग, अपने बोन में ओके। आपके कुछ भी हो गया है ना जॉइंट्स में, तो क्वांटम से बहुत जल्दी जाता है, और चोट तो बहुत जल्दी जाती है क्वांटम से, ओके। बहुत और जल्दी। जी, तो मैम ऐसी स्थितियों में मतलब मैं अगर ज्वाइन करती हूँ, या मेरे पास में भी टाइम का बहुत मेजर इशू रहता है, सर जानते हैं, सर का कोर्स भी नहीं ठीक से कर पाती हूँ तो नहीं, और तो कुछ एक ऐसा चीज मुझे आप एक चीज का आंसर दीजिए, जी। अगर आपकी हालत जो आज है उससे भी खराब हो गई, तो आप जो कर रही हैं अपने बेटरमेंट के लिए, आप वो भी नहीं कर पाएंगी, तो मैं आज पूरी यही सोच दुनिया रही को थी छोड़ के आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। मैं आज यही सोच रही थी मैम, मेरे एक साथ नहीं 4-5 बिजनेस और काम सब चल रहा है ना, तो मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा पुअर सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हाथ पैर दोनों काम करने बिल्कुल बंद कर दिए, और आज मैं ऑन बेड वाली कंडीशन में हूँ, अभी बैठी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जब आपका देखा ना, मैम ने भेजा वो लिंक भेजा, तो मैंने कहा देखूं ये क्या है। देखा तो उसमें मुझे लगा कि पहले मैं लीव करना चाह रही थी और रेस्ट करने जा रही थी, फिर मुझे लगा देख लूं, क्योंकि वो हीलिंग से रिलेटेड है, और सर हैज सजेस्ट मी कि आप हील से रिलेटेड चीजें करो तो आपकी चीजें बेटर होंगी और आगे भी लोगों के लिए हाँ, मैं अच्छा आपको रहेगा। एक तो चीज बताती हूँ, जैसे आपने चोट की बात की ना, कि एक हम्म। लड़की थी जो छत से गिर गई थी, तो ओके। उसको कभी कभी मतलब महीने में 1-2 बारी इतना भयंकर पेन होता था कि वो चीखती थी, और उसको इंजेक्शन लेना पड़ता था। सिर्फ क्वांटम करने के बाद से उसका, जी और एक बार, आई एम जी। टॉकिंग अबाउट जस्ट वन टाइम, वो सब ओके। चला गया। पर क्या होता है ना, वो चीज में आपको आना पड़ेगा, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बॉडी है। अगर ये जी है तो ऑफ सब कुछ कोर्स। है, और ये नहीं है तो जी कुछ नहीं है। मैम, अगर ये हो गया ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल से आपके साथ रहूं, और अगर ये हो गया तो आपकी बहुत बड़ी दया रहती रहेगी मेरे नहीं पर, नहीं, इट्स नॉट मी, क्योंकि मैं ये फिजिकली बहुत ज्यादा भगवान का, परेशान हो ये गई हूँ इधर भगवान का काफी ये टाइम से। आशीर्वाद है हम सबको कि हम यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम एक दूसरे को, अच्छा दूसरा क्या होगा आपको फायदा, मैं आपको बताती हूँ। जी मैम। क्वांटम, जैसे आपको तो पेन है, ठीक है, हम्म। आप करेंगे रोज, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं ना, एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग आज हैं, तो अगर जी किसी और के साथ जब आप करेंगी ना, तो आपको इतनी जल्दी हीलिंग होगी, आप किसी से भी बोल सकते हैं मुझे पेन हो रहा है कर दो, मैं भी जी हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, जी। तो जी आपकी वो चीज बहुत जल्दी चली जाएगी। और आप जो ओके मैम। आज आज मुझे दिख रहा है आपका एनर्जी काफी लो है, वो चीज मुझे दिख रही है, मुझे समझ में आ रही है, तो जी वो सबसे पहले ये सर तो कार्मिक है जानते सब। हैं सर मेरी एनर्जी मैं उछल उछल के बोलती हूँ, लेकिन आज मैम सच में बहुत बैड फील आ रहा है नहीं मुझे। नहीं, इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपको कोई दूसरी हेल्प भी चाहिए। सी क्या होता है, रेकी से मैंने अपनी शुरुआत की, और रेकी ने मेरे इतने दरवाजे खोल दिए कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप सबके साथ में, नो। पर उससे आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, इसलिए क्योंकि कोई एक चीज ऐसी होती है ना जो आपको फिट हो जाती है कि ये चीज से मेरा दर्द गया, ये चीज से ये गया। तो क्वांटम में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेन, एक्स, ब्रोकन बोन्स, ये सब फट से हील हो जाते हैं। जी मैम। आशीष जी जी धन्यवाद, सर। धन्यवाद आशीष जी आपके जी सर। प्रश्न के लिए। लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस, टाइम इज रनिंग आउट, एंड ओके बहुत सर, सारे क्वेश्चंस श्योर ले सर, लेंगे अभी। श्योर सर। थैंक यू। आनंद श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी आपका प्रश्न पूछें। जी धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। हाँ हाँ धन्यवाद सर जी, अच्छा सेशन रहा आपका, और मैं इसमें इंटरेस्ट रहूंगा। और धन्यवाद। एक्चुअली ये चाह रहा था कि बोले बोले आप क्या चाह रहे थे?
ये सिस्टर को प्रॉब्लम है, थोड़ा बैक पेन से लेके पूरे शरीर में दर्द तो ये और आप ये जो टाइप की शिकायत रहती है। जी जी जी, जो आपकी ये समस्या है, ये आप जो जर्नी में आप सीखेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि उजाला जी ने बोला, वो हेल्प मिलेगी आप, जी, ताकि जी। आप उसको हील कर सके अपने आप को। तो ये ड्यूरिंग दी जर्नी आप खुद लर्न करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करके आप इससे उभर पाएंगे। अच्छा, देखिए तो ये हीलिंग आप डिस्टेंस हीलिंग वहां से भी तो कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? यस यस, सब कुछ कर सकते हैं आप। सबसे पहले जो आपका जो पेन की आप बात कर रहे हैं ना, जिस दिन से आप क्वांटम करना शुरू करेंगे, आपको इतनी हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी कि आपको डिस्टेंस से किसी का लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली चीज। और आपको उसका रीजन समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है मुझे। तो पूरी अवेयरनेस के साथ जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये बैक वैक का दर्द सब चला जाएगा और उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आपके हैप्पीनेस लेवल बढ़ना चाहिए ना। हीलिंग या कोई भी मॉडलिटी आप चूज कर रहे हैं, तो आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा आपका। साउंड शेयर नहीं हो रही यार, ईयरफोन्स जी ठीक है, तो आप ज्वाइन करें वगैरह कुछ भी होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। जी। आपको हाँ, हेल्प बिल्कुल मिलेगी इसमें, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी इसमें, और आप इसको ज्वाइन करें तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसको। ठीक है ना श्रीवास्तव जी, धन्यवाद जी। जी मैंने अनम्यूट किया, मीना जी आपको मैंने अनम्यूट किया। नहीं, अभी अनम्यूट नहीं है सर। मीना जी आप सेल्फ अनम्यूट करें अपने आप को। यस मीना जी। हाँ मैम कर लिया। मैम नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। मैम ये जैसे आपने बताया ना, हाँ मैम ये ऐसे कुछ कोर्सेज किए हुए हैं मेडिटेशन के। एक्चुअली आपकी आवाज ना बहुत कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने मीना जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे को, आप अपना प्रश्न चैट पे लिख दीजिए, मैं वहां से चार्ट से आपका प्रश्न लेके आपको हम आंसर कर देंगे। सो आई एम अनम्यूटिंग जैविन सर। जैविन सर आप अपना प्रश्न पूछिए। यस, सबसे पहले तो मैं, आपका नाम उजाला है तो आप अंधेरे को उजाले में बदल देती हैं लोगों के जीवन में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको ये जी। दूसरी बात, आपका नंबर, और 2-3 बातें और पूछूंगा, आपका नंबर, मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। एक और बात, आपने राइट हैंड के इसमें मिडिल फिंगर में कुछ पहन रखा है, वो क्या है? ये लेब्रोडोनाइट है। ये क्या करता है? लेब्रोडोनाइट इज अ काइंड ऑफ सीलिंग ऑफ योर ऑरा। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, इसलिए मैंने पहना हुआ है। आप इसका इसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं नोट कर देता हूँ। दूसरा जी, ऐसे ही आपका ब्लू ब्रेसलेट आपने पहना हुआ है जी, वो क्या करता है? ये ओपल है, फायर ओपल। इट ब्रिंग्स मोर स्पिरिचुअलिटी और ये शुक्र से रिलेटेड होता है। ब्लू, जैसे मैंने भी बहुत कुछ पहन रखा है। और लेफ्ट हैंड में आपने स्मॉल फिंगर में कुछ पहन रखा है। जी, पन्ना है ये। पन्ना, ठीक है, राइट। तो जरा जी एक नंबर आप शेयर कर दीजिएगा। सर जैविन सर नंबर ग्रुप में आ जाएगा, तो जो ग्रुप करेंगे क्वांटम का, उसमें आपके पास नंबर तो आ जाएगा, यू नो दैट नंबर वहां पे शेयर हो जी जी जी। ठीक है। वो आपका लास्ट स्लाइड मैं देख नहीं पाया जिसमें आपकी डिटेल थी पेमेंट की। सर आपके पास डिटेल ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी सर आ जाएगा आपके पास सर। जी ठीक है, तो आपके पास आपके पास पेमेंट डिटेल है। ठीक है, थैंक यू जैविन सर, थैंक यू। अच्छा और अंशु जी, सर एक मिनट, अंशु जी का जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो इन्होंने लिखा है, डज क्वांटम हीलिंग हेल्प्स इन क्रोनिक एंड लंग टर्म डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज? यस इट इज। जैसे मैंने बोला कि जो कैंसरस सिस्ट और फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको भी हम मेल्ट कर सकते हैं, और डायबिटीज को भी हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज की एक फीलिंग होती है एनीबॉडी विन ओवर मी, मतलब कोई भी मुझसे जीत सकता है। तो क्या होता है, डायबिटीज जिनको होती है उनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है और उसके लिए वो काफी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज होती है। तो जब आपके फीलिंग और बिलीफ के ऊपर काम होगा तो अपने आप डायबिटीज चली जाएगी। उसके लिए थोड़ा आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, और कैंसर में भी बहुत हेल्प होता है जब आपके चक्रास, हम केवल इस प्रेजेंट टाइम में नहीं, हमारा जो अफर्मेशन होता है चक्रास बैलेंस करने का, वो होता है बैलेंस ऑल द चक्रास इन ऑल द एज एंड ऑल द डिमेंशंस।
तो जो एक मॉलिक्यूल कहाँ से आया है जो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम दे रहा है, उसको भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज हर डिजीज की बहुत ज्यादा है। राइट। नरेश जी आपको अनम्यूट किया है। नरेश हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये सर पूछना चाहता था, मैंने देखा नहीं था पूरा है, तो थोड़ा बहुत देखा है मैंने भी। तो सर मेरे को इतना पूछना था कि मतलब हील खुद को कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं इससे? आप खुद को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, और जो कोई आपसे बहुत दूर भी है, किसी दूसरी कंट्री में भी है, आप उसको भी कर सकते हैं। ओके फाइन, बस यही पूछना था मेरे को। राइट, जी, थैंक यू। किसी का चैट पे प्रदीप जी का प्रश्न है, इसकी हिस्ट्री और साइंटिफिक बैकग्राउंड हम ड्यूरिंग दी जर्नी शेयर करेंगे, और ये पूरा इसका एक अपने आप में टॉपिक है विच विल बी शेयर ड्यूरिंग दी जर्नी। राइट प्रदीप जी, थैंक यू। रमेश जी आपका वीडियो ऑन करें। रेशमा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। रेशमा जी। मैम मेरे को एक पूछना था क्वेश्चन। किसी को दिमाग में ब्लड क्लॉट्स होते, क्लॉट्स बन गए हैं, ब्लड क्लॉट्स। हाँ, ओके, यस यस यस। क्या हम उसको हीलिंग के जरिए से वो उसको ये क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम किसी क्रोनिक डिजीज के साथ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले चक्रास को हम ट्रांसफॉर्म करके फिर हम डायरेक्टली डिजीज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि बॉडी को हम पहले स्ट्रेंथ देते हैं, फिर डिजीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं इसमें। क्वांटम में ब्लड क्लॉट्स है, या कोई वैसे भी कोई सिस्ट बन जाता है, जैसे मैं बहुत अभी कई बारी मैं ये बात को रिपीट कर चुकी हूँ, तो वो एक ही चीज है, बट वो अलग अलग तरह की है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में है मैम, करीब में नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी क्वांटम में आप सामने बैठ के हीलिंग कर रहे हैं या किसी और कंट्री में बैठे इंसान की हीलिंग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम वैसा ही रहता है जैसा आप सामने बैठ के कर रहे हैं, और उतना ही इफेक्टिव है, कोई कम इफेक्टिव नहीं है। और ये आप ब्लॉक लाइए भी मत अपने मन में कि क्या होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, और उतना ही होगा जितना आप सामने बैठ के उसकी हीलिंग करेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक बात है मैम, जो आपने स्टार्टिंग में हमको जो मेडिटेशन बताए थे, चौड़ाई पे ऐसा हाथ रख के, क्या वो रेगुलर करना है? नहीं, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो कुछ चीजें बाहर निकलेंगी, तो बेटर है या तो आप क्लास में करें, अच्छा, मेरे सामने करें, और इसके बीच में क्वांटम, ये तो एक चीज सिर्फ आपकी मैंने जानकारी के लिए दी थी कि ऐसा आप करेंगे तो कितनी चीजें बाहर निकल सकती हैं। ये तो एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी। हम क्लास में रोज मेडिटेशन करेंगे। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि आप रोज क्वांटम मेडिटेशन करें मेरे साथ। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। जब हम सब एक एनर्जी में आ जाएंगे, तब आप देखिए कितना डिफरेंस आता है लर्निंग में और आपकी हील करने में और ट्रांसफॉर्म करने में चीजों को आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा। तो मुझे और एक जानना था मैम, जब हमने ऐसे रखा हाथ, तो ये पूरा वाइब्रेशन हो गया, पसीना आ गया, पूरा हीट हो गया था, वो कुछ वो सब जाने लगे थे, तो वो सब क्या थी? देखिए, जब बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है ना, बॉडी सब बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। जैसे ही बॉडी को लगता है ना कुछ तो आया मेरे को रिलीज करने के लिए, तो बॉडी क्या होता है कि जैसे मैंने बोला संकल्प और इंटेंशन जब आप रखते हैं ना, तो बॉडी हर चीज को बाहर लेके आने लगती है कि अब ये हील करना है, अब ये हील करना है। इसीलिए हीलिंग एक एंडलेस प्रोसेस है, आपको करते रहना होता है। तो मैं कई बारी अपने जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक चीज सीखिए, ताकि जो हीलिंग आप मुझसे करके ले जा रहे हैं उसको आप हमेशा करते रहें, हमेशा आप उस पॉजिटिव एनर्जी में बने रहें। तो वो जब आप रेगुलर करेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो मैम मेरे को ये पूछना था, वो पॉजिटिव एनर्जी था या नेगेटिव था जो ऐसा आ रहा था? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो नेगेटिव होता है, जो आपको अच्छा लगता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमको कभी नेगेटिव पॉजिटिव में जाना ही नहीं है, ठीक है? आपकी बॉडी सिर्फ आपकी टॉक्सिसिटी बाहर निकाल रही थी और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा आप उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना तो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होंगे, फिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी। तो अभी आप सिर्फ जो हुआ पॉजिटिव हुआ, अच्छा था, और मैं उसको रिलीज करती हूँ। बस इतना इंटेंशन आपको रखना है कि मुझे वो रिलीज करना था।
तो नेगेटिव पॉजिटिव में हमें जाना ही नहीं, क्वांटम में वो चीज मायने ही नहीं रखती, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं हर चीज को जो हमें नहीं चाहिए, खत्म, इतना ही हमें सोचना है। राइट, थैंक यू उजाला जी। रेशमा जी, आई थिंक आपका माइक अभी होल्ड पे है, फ्रीज हो गया, सो आपके आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने रमेश चंद्र जी को अनम्यूट किया। रमेश जी, आपका क्वेश्चन पूछा। हाँ जी मैम, मैं हीलिंग में बहुत सालों से इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वैसे मैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ड्रग स्पेशल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और बाद में मैंने हीलिंग के पीछे एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर भी बहुत फिजिकली काम किया, बहुत सालों तक लेबोरेटरी में भी काम किया, रिसर्च में भी काम किया। और मैंने रेकी किया था 91 में। उस टाइम पर मेरे मास्टर को मैंने पूछा था कि मेरा वोकल साइंस का बेस है, कॉलेज में जब पढ़ता था तब से मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी अपने आप, और कॉन्सेप्ट जो समझा उसके हिसाब से मैंने मेरे मास्टर्स को पूछा था कि जिस सभी का जो प्रॉब्लम होता है हेल्थ का, सब आई एम गोइंग टू हील समबडी, तो उसका कर्म के हिसाब के उसकी परेशानी हेल्थ की होती है, तो वो कर्म कहाँ जाएगा? तो वो बराबर ठीक से मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे थे। आई कुड हैव बीन ए ग्रैंड मास्टर इन दोस डेज, मुझे अर्निंग भी नहीं करना था उसमें से, तो मैंने आई डिडंट बोदर टू गो फर्दर, आई कुड नॉट बी अ ग्रैंड मास्टर। और मेरी वो रेकी की प्रैक्टिस थोड़ी चलती रहती थी, मेडिटेशन भी मैं करता हूँ, मैं आनापानसति ध्यान करता हूँ हर रोज 1 घंटा, और मेरी 70 की एज है, लेकिन मैं बहुत हेल्दी हूँ और फिट हूँ। मैं पूरा दिन मेंटल वर्क करता हूँ, एक वोकल साइंसेस का काम करता रहता हूँ और नई नई चीजें सीखता हूँ। अभी भी मैंने लाल किताब मेरी छूट गई थी, तो मैं अभी यही प्लेटफॉर्म पर सीख रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वेरी इकोनॉमिक है, एनीबडी कैन अफोर्ड दिस थिंग टू लर्न फर्दर। और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें हीलिंग में कोई कर्म की थियरी के हिसाब से मेरे पर तो नहीं आएगा ना, somebody को नहीं, मैं आपको ये बहुत सिंपली समझा देती ये हूँ। रिजुविनेशन प्रोसेस है क्या? रिजुविनेट कर सकते हैं हम? जैसे कि आपने अभी बताया कि यू कैन ग्रो यंग। जी बिल्कुल। क्या होता है, पहली चीज जो आप कर्मा की बात करते हैं, जब तक आप इमोर्टल सोल में बिलीव करते हैं कि आई एम इमोर्टल सोल, मतलब इस कर्म में, इस जन्म में ये कर्म हुआ, दूसरे जन्म में वो कर्म हुआ, फिर उस कर्म का मुझे फल मिला और मैंने ये किया। तो सिंपली जब आप अपने आप को इनफाइनाइट बीइंग का मतलब होता है आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, एंडलेस पॉसिबिलिटी आपको हील करने को, चाहे वो आपका कर्मा हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले क्वांटम में हम बिलीव करना बंद कर देते हैं कि हम इमॉर्टल सोल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? मोक्ष। और जहां तक कर्मा वाली बात है, जब हम पैदा होते हैं तो 80% हमारा जो डेस्टिनी होता है वो हम लेके आते हैं और 20% हमारे हाथ में होता है। जिस दिन हम हीलिंग में आते हैं उस दिन ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। 20% हमारा डेस्टिनी होता है और 80% हमारा फ्री विल होता है। फ्री विल मतलब अब क्योंकि हमें कोई भी हीलिंग बिना अवेयरनेस के नहीं होती। आपका जब तक लेसन लर्न नहीं होगा तब तक आप हीलिंग भी कराएंगे तब वो हीलिंग काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो कर्मा एक ऐसी चीज होती है, जब आप अपने कर्मा के साथ डन हो जाते हैं, मतलब मेरा हो गया, एक तो उस दिन आप आते हैं हीलिंग में, क्योंकि अब आपको हील चाहिए। आपका लर्निंग लेसन जब तक नहीं हुआ तब तक मैं आपको हील नहीं कर सकती। इसलिए हीलिंग में कहते हैं कि यू आर जस्ट ए मीडियम, आप सिर्फ एक जरिया हो, आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। दूसरी बात जो आप वो बोले कर्मा तो नहीं आएगा, लोग उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन डालो, प्रोटेक्शन डालो, प्रोटेक्शन डालो। तो मैंने ये चीज आपको शुरू में बोली थी कि हीलिंग डबल एजेड सोर्ड है। आप उसको हील कर रहे हैं तो आप हील हो रहे हैं। ये भी आपका बिलीफ है कि अरे उसका कर्मा मेरे ऊपर तो नहीं आएगा। किसी का कर्मा किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि हम इतने महान नहीं है कि हम किसी का कर्मा ले पाए। हम अपना ही संभाल लें, वही बहुत है। तो जो प्योर संकल्प की जो मैंने 3 चीज आपको बोली थी, तो प्योर संकल्प, प्योर इंटेंशन, वही सब कुछ है। तो जैसे ही आप फ्री विल में एंटर होते हैं, वो 80% वाली फ्री विल, उसमें सब कुछ आ जाता है, वहां से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो कर्मा का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अब कर्मा हमारे खत्म, क्योंकि जिस दिन आपने हीलिंग के लिए सोचा उस दिन आप फ्री विल में आपने फ्री विल ले लिया भगवान से कि बस अब हो गया, अब मैं अवेयरनेस लूं, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूं, मैं उस जो हूं उससे बेटर, क्योंकि हम यहाँ यही करने आए हैं, पृथ्वी पे इवॉल्व हो रहे हैं, हर चीज इवॉल्व हो रही है, प्लांट्स, एनिमल,
इवन छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जेक्ट है वो भी इवॉल्व हो रहा है, अपने आप में वो बेटर होते जा रहा है। तो जब हम ये थॉट में आ जाते हैं तो वहां से सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वहां कोई कर्मा वर्मा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ऊपर वाला कहीं तो हमें देख रहा है और कहीं तो हमें सपोर्ट कर रहा है, तभी वो हम हीलिंग में आए हैं। नहीं तो हम वैसे ही परेशान होते रहे, डॉक्टरों की दवाई खाते रहे और टॉक्सिसिटी बढ़ाते रहे। तो मेरा सोचना ये है, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, दूसरा मैंने संभवी सीखी है। संभवी वो भी इट्स अ टाइप्स ऑफ एनर्जी वी कैन। जी जी जी, मुझे पता है। हाँ जी। वो संभवी मैंने अवधूत शिवानंद जी के पास सीखी है, दिल्ली में है वो। जी जी और जी। मैंने उससे दीक्षा ली थी और सीखी। इसमें क्या है, एनर्जी को हम चैंटिंग करके, मंत्र चैंटिंग करके एनर्जी इवॉल्व करते हैं, हम हाथ में से निकालते हैं, थर्ड आई से निकालते हैं, सन के ऊपर भेजी जाती है, और सन से मल्टीप्लिकेशन होते हुए हम संकल्प करते हैं, जिसको हमको हील करना है उसका संकल्प करता है, तो एनर्जी अपने आप चली जाती है उसके ऊपर। तो इसमें टाइम बहुत लगता है जी। प्लांट्स को भी हम हीलिंग कर सकते हैं इससे, और उसका अच्छा रिजल्ट लिया है मैंने, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो इसमें कितना टाइम जाएगा? ये तो बहुत क्विक है, बहुत क्विक है, मतलब बहुत जल्दी आप किसी भी चीज को आपने बताया कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है, तो हमको हीलिंग करने में कितना टाइम लगता है इसको? सब टाइम बहुत कम लगता है, हर चीज डिपेंड करता है। जैसे आप सबसे पहले तो क्वांटम फील्ड बनाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं उसमें आपकी कैपेसिटी बढ़ाऊंगी कि आप क्या क्या इसमें हील कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे दो लोग हैं मेरे सामने, एक तो सर बैठे हैं या एक जो आरसी जी हैं, ये दो लोग हैं, दोनों की वाइब्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। एक को मैंने हीलिंग किया, वो 1 ही मिनट में डन हो गया, क्योंकि उनको उतना ही जरूरत है, ठीक है। अब ये जो अब दूसरे इनको किसी को हील करने जा रही हूँ, तो ये मेरी गाइडेंस भी आ रही है ना, उस समय मेरे इंट्यूशंस भी आ रहे हैं मुझे कि मुझे कितनी देर ये हीलिंग देनी है। बट यहाँ पे आप जितना टाइम दूसरी चीजों में लगाते हैं, मेडिटेशन करके खुद को तैयार करने में, तो आप बहुत कम टाइम में क्वांटम फील्ड बना के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिजीज को, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम को, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी के थ्रू ही सब चल रहा है, चाहे आपका मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई और सिचुएशन हो, हर चीज ये बॉडी से ही चल रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्म करना, हाँ ये हो सकता है रिपीटेडली आपको 2-3 बार करना पड़े, पर टाइम बहुत कम लगता है। दूसरा मैंने जब रेकी एक कैंसर पेशेंट को मैंने रेकी दी थी, इट वाज वेरी रमेश चंद्र जी, एक ही मिनट सर, एक ही मिनट। तो उस टाइम पर मेरे को ये बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ था। आई वाज सो एग्जॉस्टेड, उसने मेरी इतनी एनर्जी ले ली थी कि मैं थक गया था। तो उससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है इसमें? नहीं, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। आप वो एक अलग टेक्निक है, वो अलग चीज है कि कैसे आप जब हैवी कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप कैसे बचेंगे या कैसे आप वो करेंगे, वो एक अलग टेक्निक है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। थैंक यू रामकृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आशीष जी का हैंड दोबारा रेज हुआ। आशीष जी बोले आप। हाँ जी। मीना जी से मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने को कहा है, क्योंकि वो उनका नेट नहीं काम कर रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आशीष जी क्वेश्चन पूछिए मीना जी के बिहाफ पे, बोले। सर आवाज आ रही है? मैं आ रही है, बोले आप। उन्होंने पूछा है कि जैसे उन्होंने विपासना भी कर रखा है, विपासना वाला कर रखा है मैम, और उसने रेकी और लामा फेरा सब उन्होंने कर रखा है। तो कह रही थी कि अगर बाय द वे हमें इंट्यूनमेंट मिलेगा मैम से, अगर कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए हम नहीं अटेंड कर पाए या कुछ ऐसा है, और अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आशीष जी इसमें दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये तो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अगर आप किसी क्लास को मिस कर गए तो उस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप रिपीट पूछ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और वीडियोस आपके पास हो सकती हैं, मतलब मीना जी के लिए भी इवन दो वीडियोस के माध्यम से आप लर्न कर सकते हैं। क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस जो कि उनको पुटअप कर सकती हैं। और अट्यूनमेंट इसमें होता है नहीं होता, ये उजाला जी बताएंगे। आई थिंक इसमें अट्यूनमेंट नहीं है, इसमें अट्यूनमेंट नहीं होता है, इसमें कोई अट्यूनमेंट नहीं है इसमें। मैम वो कह रही थी कि अगर हम, जैसे उनका LIC का काम है, तो एक सेकंड में लीड मैम का LIC का काम है, तो हम सुनाई नहीं दे रहा है। आप बोले, आप आ रही है, हल्की हल्की आवाज आ रही है, बोले फटाफट बोले, क्विक। तो वो
वही कह रही थी कि ऐसी कंडीशन में मतलब मेरा कोई लॉस तो नहीं होगा, मैं दोबारा अगर वीडियो मिल जाएंगे देख लूंगी तो उसमें कोई दिक्कत तो वाली तो बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है आशीष जी, आप देख लोगे उसमें और समझ लेंगे। मीना जी भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी कोई प्रश्न होते हैं तो क्लास में वो अपने प्रश्न पुटअप कर सकती हैं, किसी क्लास को ज्वाइन करके पुटअप कर सकती है या चैट पे डाल सकती है ग्रुप में, ठीक है। तो वो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों का, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। लाइव क्लास का ही बस वो कोई दिक्कत तो नहीं, लाइव क्लास ही करें अगर थोड़ा दिक्कत ना बस हो। लाइव क्लास इज ऑलवेज प्रेफरेबल, अगर नहीं हो सकती तो रिकॉर्डिंग से आप उसको रिवाइज करें और उस केस में उसके बाद जो रिकॉर्डिंग उसका प्रश्न बनता है वो प्रश्न को पुटअप करें अपने, ठीक है। डन, थैंक यू। टाइमिंग तो अभी 7:45 है एंड देयर आर सम रिक्वेस्ट टू चेंज द टाइमिंग। वी विल सी कि टाइम का स्लॉट कोई अवेलेबल है क्या और कोई, देन विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो अभी के लिए ये टाइम है, हम आपसे टाइमिंग्स को बता देंगे, आपके ग्रुप पे टाइमिंग आपके पास आ जाएगी, राइट। नंबर आप सेंड कर दीजिए ग्रुप को, तो मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। आशीष जी, ग्रुप जो नंबर्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे बाद में, यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद मी या पूनम जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अंजना जी आपको अनम्यूट कर दिया। यस मैम। मैम मैंने पूछना था, जैसे मैंने पहले भी एक मोडेलिटी की थी और उसमें क्या था कि जैसे मैं मैटरलाइज कर रही थी, मे बी दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू दिस क्वांटम थ्योरी, मे बी कुछ ऐसा ही था। तो जैसे मैंने सपोज मेरी 10 विशेस थी, उसमें से मेरी 7 पूरी हो गई और 3 मुझे नहीं मिली, तो वो क्या मतलब नेचर वाज नॉट रेडी टू गिव मी, या वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी, क्या ऐसा सोचते हैं क्वांटम थ्योरी में? जी देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता देती हूँ 2 मिनट में। अगर मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है जी, तो इसके वाइब्रेशन और मेरे वाइब्रेशन मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्वांटम करेंगे, आप अपने वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, तो जब आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे और वो चीज से मैच करेंगे, वो चीज अपने आप आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां पे आपको पहुंच के वो चीज आपके लिए आसान हो लेगा। बहुत सिंपल चीज है। क्वांटम में हम यही करते हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं उनको मारना नहीं है हमको, हम उनको कैसे पूरा करेंगे पॉजिटिवली वो हम देखते हैं उसमें, वैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं, जी, so that we can reach to the goal। या जैसे एक डिजायर थी, वो मेरे पास आई, लेकिन फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। यही चीज हम क्लास में करेंगे कि कैसे हमें खुद को बैलेंस करना है और कैसे हमें जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब हम क्लास में करेंगे और वो हमको अवेयरनेस कैसे आएगी। तो ये जब हम टेक्निक्स करेंगे ना, तो वो सब आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अंजना जी। और एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। द क्लास विल बी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लाइव जूम सेशंस होंगे। अभी 2 महीने की जर्नी है, अभी के लिए टाइमिंग 7:45 है। वी विल सी हाउ वी कैन रीएडजस्ट द टाइमिंग डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स। अगर 5:30 की रिक्वेस्ट आई थी कई पार्टिसिपेंट की, अगर 5:30 का स्लॉट अवेलेबल होगा तो देन वी विल रीएडजस्ट इट। एंड इसकी कोर्स की जनरल फीस रहेगी 923 पर मंथ, विच इज फॉर 2 months 1846। डिटेल्स आपके पास है, यू कैन क्लिक इट, और जिनके पास है उनको पता है सबको। एंड दिस इज द बेसिक्स डिटेल्स एंड कोर्स ये आपके साथ रहेगा। नाउ यू आर ऑल अनम्यूटेड। अगर आप कोई लोग अपना फीडबैक शेयर करना चाहें तो यू कैन शेयर योर फीडबैक, यू ऑल आर अनम्यूटेड। आचार्य जी प्लीज वो पेमेंट लिंक एक बार वापस चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए। जी मैं डाल रहा हूँ चैट बॉक्स पे पेमेंट डिटेल, एंड यू आर ऑल अनम्यूटेड। जो लोग अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं बात एक्सपीरियंस, तो दे कैन शेयर इट। जी, anyone would like to share their experience can share please. Ma'am, my Janas, thank you very much for your extreme explanation. It was really good. Though I have done so many modalities, I'm connecting like that, and only I thought I will go in for this also again. It's a repetition for me actually. Okay, and I'm really into it. I have already paid my fees and joined. Okay, so thank you very much. I just wanted to see whatever little things that I was missing right now. I just wanted to add up that. That's it. So I'm really happy to join you in your class. Thank you for it's joining, really great. and we are It's going really to have great. fun in the class, not Yeah, only learning. sure. We are going to have fun.
Yeah, definitely. No. Thank you, Thank you so much. I would like to add something if Acharya ji your permission is there. जी अंशु जी। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने आज उजाला जी को सुना है और समझा है क्वांटम हीलिंग के बारे में, और जो थोड़ा बहुत मुझे पता भी था, उसके हिसाब से तो आई थिंक जितने भी हीलर्स हैं, कोचेस हैं, सबको ये ज्वाइन करना चाहिए। इट्स माय पर्सनल फीलिंग कि ये होना चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग कि हर एक हीलर को इसकी जरूरत है आगे। बिकॉज हमारा मेन उद्देश्य यही होता है ना कि हम जिसकी हीलिंग करें उसको 100% फायदा हो। Yes, thank you अंशु जी। Quantum healing will help us more. So I Yes, am definitely joining you for sure. Can I ask you one simple question? One more जी question. जी बोले। मैम इसमें ये पास्ट लाइफ के बारे में भी ऐड करते हैं क्या आप? एक सेकंड, कौन पूछ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनाज जी ने पास्ट लाइफ पूछा। पास्ट लाइफ भी ऐड होती है क्या इसमें? नहीं, आपको मैंने अभी ये बोला था ना, इमॉर्टल सोल और इनफाइनाइट बीइंग। इमॉर्टल सोल की जर्नी होती है कि भाई वो पिछला जन्म, फिर ये जन्म, फिर इसके कर्मा, फिर इसके कर्मा, ठीक है। हमको पास्ट लाइफ और ये सब चीजों से ऊपर निकल के ये हीलिंग करना है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हर चीज आपके पिछले जन्म तक या इस जन्म तक या आपका इनर चाइल्ड था, आपका जो भी था, वो हर चीज ट्रांसफॉर्म होगी उसमें। तो हमें पास्ट लाइफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ। मेरा पूछना ये जरूरी था क्योंकि whenever I used to get patients, ना, I used to get the information from their past also why they are undergoing this problems. Okay. So yes sir. मैं बता देता हूँ उजाला जी, जनाज जी, इस जर्नी में इट्स अ प्योर क्वांटम, जिसका आपका एक्सपीरियंस है। पास्ट लाइफ के ऊपर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है वो ऑल टुगेदर, यू नो दैट राइट, एंड दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट मॉडलिटी। उसके ऊपर काम करेंगे, कभी किसी टाइम पे काम करेंगे डेफिनेटली, बट इस वाले सेशन में पास्ट लाइफ के ऊपर वर्किंग नहीं है। इस वाले सेशन में ये प्योर क्वांटम है, जिसमें पास्ट लाइफ की कनेक्टिविटी, जैसे उजाला जी ने बोला, इट इज बियॉन्ड पास्ट लाइफ एक्चुअली, राइट। सो ये बियॉन्ड पास्ट लाइफ रहेगा और इसमें कनेक्टिविटी विद पीएलआर नहीं होगा। थोड़े डिजीजेस जो लाते हैं ना लोग, वो पास्ट लाइफ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए मैंने लेट मी एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस दिस थिंग। हम पास्ट लाइफ में क्या करते हैं? पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट खत्म करते हैं, करेक्ट। जो आज हमारी लाइफ में है वो चीज हम क्वांटम में कर सकते हैं, पर दूसरी तरीके से, दूसरी टेक्निक के साथ। वो भी इसमें होता है, पर हम बिना पास्ट लाइफ में जाए करते हैं। और वो जब आप क्लास में आएंगे ना, तब आपको वो चीज समझ में आएगी कि ये हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी डीप। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाज जी, थैंक यू। एंड एज अंशु जी सेड वेरी करेक्टली, हीलर, जितने हीलर्स हैं जो इस मोडालिटीज पे डिफरेंट हीलिंग पे सब्जेक्ट पे काम करते हैं, उनको ये जरूर, इट्स अ कनेक्टिविटी, इट इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन लॉट ऑफ हीलिंग सब्जेक्ट टू एट वन, से चेन की तरह से पिरो दी जाएगी क्वांटम में। एंड देन जब आप उस कनेक्ट को काम करेंगे, उसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उसको मजा आएगा आपको भी, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए भी। दूसरी बात, it's like a doctor always increase their potential in terms of getting more and more knowledge, more and more hands-on practice on different subject. So healer के लिए या जो लोग इन सब occult science के अंदर connect करते हैं, उनके लिए बहुत important बन जाता है कि वो इस तरह की टेक्निक के ऊपर समझे, काम करे, ताकि वो लोग और ज्यादा अच्छे स्तर पे काम कर सके और सामने वाले के लिए प्लस अपने दोनों के लिए बेटर रिजल्ट्स पे काम कर सके। तो मोडालिटीज के ऊपर लगातार काम करते रहना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। एंड मोडालिटीज मतलब इट्स लाइक द ग्रेस ऑफ द गॉड, द कॉस्मिक एनर्जीज की मदद से हम सारे फैकल्टीज मिलके कोशिश करते रहते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आने के लिए। क्वांटम उसी का एक पार्ट है, उजाला जी का एफर्ट्स है उसमें, उजाला जी की बदौलत इस प्लेटफॉर्म पे आज हम ये क्वांटम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उजाला जी का, जिन्होंने एक अपना प्रीशियस टाइम निकाला। अदरवाइज शी इज ऑलवेज बी वेरी बिजी एंड वेरी हेक्टिक लाइफ ऑफ हर। और जैसे इन्होंने खुद ही बताया, क्वांटम इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक। मतलब 50,000 तो शायद मैंने कभी बोला था, 70-80 हजार तक लोग चार्ज करते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट एट ए जीरो, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट। दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट्स ओनली वी लुकिंग फॉर, राइट। So thanks please to enjoy. you sir giving me this opportunity. Actually इतने सारे इतने अच्छे लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। It's all because of you. Thank you. It's all the combined efforts. जी
जी रमेश जी। धन्यवाद राजीव जी। मैम धन्यवाद राजीव जी। मैम ये लर्निंग एबिलिटी बढ़ा सकती है क्या? यस यस। और मेमोरी भी यस, क्योंकि लोकल साइंसेस में तो बहुत मेमोरी की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस जमीन सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, धन्यवाद थोड़े राजीव जी। इंस्टेंसेस आप आपका प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस बता सकती है? जी आपका एक्सपीरियंस जो इसमें हीलिंग में जो मिला है। सर एक्चुअली क्या थोड़े है ना, इंस्टेंसेस। हमारा टाइम ओवर हो चुका है। रमेश आप जी हम क्लास शेयर में मुझे करेंगे। पूछिए, मैं आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। मैं बहुत सारे लोग जो हैं अभी मतलब आई डोंट नो, आप प्लेटफॉर्म पे लाना तो मुश्किल है उनको, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास में। राइट एंड थैंक यू रमेश जी। सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। जैविन सर। धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी, इतना अच्छा धन्यवाद सर। प्लेटफॉर्म देने के लिए, और सब अच्छे अच्छे फैकल्टीज आप लेके आ रहे हैं। उजाला तो लोगों के अंधेरे को दूर करेगी। थैंक यू थैंक यू जैविन सर। थैंक यू नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस आज की शाम इस कॉन्टेक्ट के नाम करने के लिए। संडे की शाम अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, आज का प्लेटफॉर्म पे आए, आज वेबिनार ज्वाइन किया। और जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है वो उनके लिए ठीक है, और जो लोग नहीं है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, एक ग्रुप में लिंक शेयर किया मैंने, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप ताकि आप लोग उस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सके सारे, और हम डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकें। सो प्लीज contrary, we are thankful to you. Thank you sir. You are providing us excellent knowledge. Thank you Ramesh ji, thank you. So I just shared the link on the group. Please join that link, those who are joining first time to us. Thank you. So नमस्कार आप सब लोगों को, धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। उजाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. सारी फैकल्टीज का, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार। कल से थैंक यू वेरी मच। we starting the journey from tomorrow. Please enroll yourself. Thank you. Thank you, sir. Thank you. चलो